આવું शंकर भगवान की जय, पार्वती की जय। भगवान जी को 4 बार जो है श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। प्रातःपूर्वकं नमस्करोमि श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। पाद्यपद्यम श्री विघ्नहर्ता श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। अब मोती भी स्नान कराओ एक साथ में है। हरि ओम श्री बस अब मोती फूल से कराने हैं, मोती फूल से कराने हैं। ये देख एक फूल डबोले एक बार पकड़ो, फूल से स्नान करो। हरि ओम अपने आसन को पवित्र करें, अपने आसन में जल सिंचन। तुम देवी विष्णु प्रिय तुम च धारमा देवी परित्रम कुरुचासनम श्री चरणकमलभ्यो नमो नमः। श्री स्थानम श्री पितृकुचासनम प्रेम से बोलो भक्तस्थल भगवान की जय। अपने शिखर को ऐसा स्पर्श करें। आप मन मत करो है, माता मन हाथ जोड़ो। आप मन वही हाथ से ऐसे स्पर्श करो शिखर। हरि ओम चित्रपूर्ण महामाया दिव्य तेज समन्वित तिष्ठ देवी शिखामते तेजु युद्धे पुरुषमय ओम श्री मानोस्तके तनय मानः बोखमानो अस्मिरुरुखा श्री मानो पिबन्ते सहस्रीति शिखाबन्धयेत। प्रेम से बोल भक्तस्थल भगवान की जय। रमन माँ की बिरलाल की जय। श्री राधा रमन सरकार की जय। पिट्ठू दोना अलग से ये दे नमो नमः। श्री प्रातःपूर्वकं नमस्करोमि भक्तस्थल भगवान की जय। आप बिल चावल डालागे जिलाइए द्रव्य दक्षिण रख लो यथा भाव। ओम विष्णुवे नमः। आप मन के तीसरे दिन के तृतीय दिवस के संकल्प है ना। विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। हरि ओम विष्णु 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 ओम श्रीमद्भागवत महापुरुषस्य विष्णुरज्ञ प्रथमस्य अद्य ब्राह्मणोति द्वितीय प्रार्थे सुश्रुतावारः कल्पे भवस्मन्वत भारतखंडे भारत देशे भारतवर्षे छत्तीसगढ़ राज्य प्रदेश से कलियुग के नाम संवत्सरे मुनि 74 पिंगला संवत्सरे 1947 पिंगला संवत्सरे अमुकाने अमुक कलियुगी नाम संवत्सर 2026 कलियुगी नाम संवत्सरे अमुक चैत्र मासे अमुक पक्ष कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। अमुक तिथि कौन सी तिथि? द्वादशी शुभ तिथि। अमुक वायुक्तम अमुक नक्षत्रे अमुक योगी अमुक राशि स्थितेषु सूर्यदेव गुरु बृहस्पति स्थितेषु चंद्र देव गुरु बृहस्पति स्थितेषु सर्वेषु सह तस्य। अपने धर्म पत्नी का नाम लीजिए। शातस्य किस कामना से यहाँ पर बैठे तो बोलिए साथ में पितृ देवी देवता मोक्ष नियुक्तार्थे सहतस्य मम बोलो सब मम सह कुटुंबानां मम इह जन्मनि जन्मांतरेषु मनोवकाय कर्म भी ज्ञानतो अज्ञानता कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल रोग पाप क्षयार्थ श्रुति स्मृति पुराणोक्तः फल प्राप्ति पूर्वकं सर्वारिष्ट शांतिरिष्टं सर्वमंगल कामना विद्यावान गुणवान धनवान सहतश्च विद्यावती गुणवती धनवती राजलक्ष्मी कृपा प्राप्त हेतुर्थे पितृ दोष निवारणार्थे पितृ देवी देवता कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराणे अथ तृतीय दिवस पूजनम संकल्प अहम कर्म करिष्ये। अब गौरी गणेश में छोड़ दीजिए माँ उसे। हरिम गणः सेवितम अपेतजम्बोपलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम अथ श्री आगच्छ भगवते स्थान छत्र तुरुभयात् पूजं करिष्यामि तद्दं सुनिधो भवः। श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। इसे छोड़िए गौरी गणेश भगवान जी में। हरि ओम श्री ते चरण कमलभ्यो नमो नमः। छोड़ो गौरी गणेश भगवान जी में। हरि ओम श्री ते चरण कमलभ्यो वन्दे परुका परस्परे वानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ध्रुवकुरान् सुहृतान् मिलितान् मंगलप्रदानानि तत्सम पूजार्थं गणनायकः। श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलो भक्तस्थल भगवान की जय।
श्री राधा रमण सरकार की जय। अब जो है गौरी गणेश भगवान जी की पूजा होगी नहीं। अब जो नमः नमः प्रकृत साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। श्री आवाहनं देवी योगनि परमेश्वरी योग व्यवसेन संतुष्ट प्रधान समन्विता। श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। श्री जगदम्बा दिव्य नमो नमः। सर्वदेवानं धूपं दीपं दर्शयामि। ओम इदं गुं भवे प्रजाननं मे असुद सवेरगुं स्वसे आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्न भयसनि अग्निब्रजं बहुलं मे करुत्तन्नास्मातु दत्ता। दीपनारायणे नमो नमः। श्री भोदीपं धूपं ओम श्रीति अथ श्री चरण कमलभ्यो धूपं दीपं दर्शयामि। आचमनं प्रतिगीतं समर्पितः। प्रेम से बोल भक्तस्तुल भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधा रमन सरकार की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। पीला चरण पुष्प पकड़े क्षमा याचना। शतधारं वसोपैस्मते सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातो रथेन देवयाने वसना। हरि ओम मा सत्रगीतमात्रका दिव्य नमो नमः। श्रीते अथ चरण कमलभ्यो वेतम स्नानम समर्पितः। प्रेम से बोल भक्तस्तुल वेदो मावः। श्रीति अथ चरण कमलभ्यो नमो नमः। श्री वेतम स्नानम समर्पितः। प्रेम से बोलो सत्यगीत महारानी मैया की जय। प्रेम से बोलो महाकाली मैया की जय। प्रेम से बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। प्रेम से बोलो महासरस्वती मैया की जय। गणेश भगवान है जगदम्बा मैया। उसी प्रकार हमारे पति परमेश्वर के प्रति जो है और हमारे पति परमेश्वर के हमारे प्रति उनके जिह्वा से उनके मुखाग्र से ऐसा मीठा वाणी जीवन पर्यंत निकलता रहे, प्रयोग होता रहे। सहकुटुंब परिवार में ऐसा मीठा वाणी प्रयोग होता रहे। ऐसा भाव के साथ में गौरी गणेश भगवान जी को यह मिष्ठान अर्पित करे। जिस प्रकार से गुड़ मीठा रहते हैं ना सहर, उसी प्रकार से ऐसा भाव हमारा वाणी जो है मीठा जीवन पर्यंत रहे। ऐसा भाव अभी हमने भ्यो नमो नमः। ओम श्री नैवेद्यांते श्री मिष्ठान प्रसाद श्री नैवेद्यम प्रतिगीतम समर्पित। श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। जल से आचमन कर दे मां की जय। और 9 प्रकार के फूल ना इनमें छोड़ दे है नहीं। ओम श्री सूर्या रीतामा कष्ट करे काम चंद्र बड़े मुद मंगलकारी। बुद्धि पवित्र करे बुध नित्य बढ़ावत ज्ञान गुरु सुखकारी। सुचि जीवन शुक्र सदैव करे शनि सो करे रवि दृष्टि निहारी। राहु रहे गति केतु करे मति दिव्य नवग्रह सुहत बारी। राहु एक जगह अर्पित करो है नहीं। नवग्रह देवी भगवान हमारे कुटुंब परिवार में हमारे जीवन कुंडली में था भाव रोग कष्ट आदि व्याधि पीड़ा दारिद्र जिस प्रकार से हमारे अनुकूल होंगे हमारे जीवन कुंडली में उस प्रकार से आप विराजमान होकर के हमारे समस्त दुखों को दूर कीजिए। ऐसा भाव रखते हुए सब क्षमायाचना कर लो। सब पीला चरण पुष्प कर लो। क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरसुरयत् पूजनं महादेव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम श्री आवाहनं च न जानामि च न जानामि जानामि तवार्चनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां देव परमेश्वर परमेश्वरी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय महाकन चोर। श्री राधे मेरी माता है पिता मेरे घनश्याम। इनके चरण वंदन करो तो है बारंबार प्रणाम। मेरा मुझ में कछु नहीं सब कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु जी। क्या लागे है मोर क्या लागे है मोर सब कुछ दीना अपने क्या भेंट करूं मैं नान। नमस्कार की भेंट है हे नाथ करो स्वीकार गणनाथ करो स्वीकार मेरी मात करो स्वीकार। हरिओम सुमन सुगंधित सुमन युक्ता सुमन सुभक्ति अपार। पुष्पांजलि अर्पण करो हे गणनाथ करो स्वीकार हे सर्वदेव करो स्वीकार। हरिओम जगनेन जगन्माय जन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्य सहते नागम महिमानः सजन्त्र पूर्वे शाद्यासन्ति देवा। गौरी गणेश में पीला चावल पुष्प अर्पित करके सभी तरफ अर्पित कर छिड़ा दे भाव के साथ में। हाँ भागो हो श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। श्री चलो बस चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जातः श्रुत्वद्वायुष प्राण समुखारग्नि रजायतो शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अथ श्री बोधिपुंदो
मम बुद्धि प्रकाशाय च दीपज्योतिर्नमोस्तुते शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते श्री दीपनारायणाय नमो नमः रुस्वरूपचार्थे गोविन्दाक्षर पुष्पं समर्पयेत् हरि ओम श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः फूदीपं धूपं दर्शयामि वटस्पुं दीपो प्रतिगृहीतं समर्पयेत् धूपों को दीपक को एक बार जल से एक ही आचमन नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयेत् प्रेम से बोल भक्तस्थल भगवान की जय श्री राधारमण सरकार की जय 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 हो गए लाला लाल के जय हरि परवान बने गोविंदाय नमो नमः श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः प्रेम से बोल भक्त सर्वाद साभमं विद्वदेष्टदांगुलं महामुरुगं आगच्छुमेव स्थाने चत्र स्वरूपो यावत् पूजं करिष्यामि तावत् संसनितो भवः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः श्री पुष्पं समर्पयामि यदन्दिनादिरोहति अनेकरत्न संयुक्तं नानामनेकनान्वितं भावितं हेममयं दिव्यामासनं प्रतिगृहीतं समर्पित ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः जो भगवान बागी बेहरलाल जी को लक्ष्मी नारायण जी को जल अर्पित करें 4 बार हरि ओम एतावानी तुलसी पत्र डालना है नहीं जल में हरि ओम महादेते हरि ओम ओम तबादुर्गोदुर्गा पादुष्य बुद्धगुणाः ततो विष्णुरार्वेतो श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः हरि ओम महाश्री ओम ततो विराट जायताग्राजो अधिप्रोखा साजातो नारायण नमो नमः मुखे जलम आचमन्नं समर्पयेत् भ्यो नमो नमः सीधा दूध से स्नान कराएं साधनापूर्वकं नमस्करोमि अमृतजाचं मधुशां चक्रे वायव्यनारायणः ग्रामश्चये मन्यज्ञानाय नमो नमः श्रीमन्नारायण नमो नमः इष्टानिं श्रीजलमानन्दं समर्पयेत् श्री चरणकमलभ्यो कुङ्कुम श्रीदेवे ब्रह्मा ओम श्री स्नानांगराजमन्नं श्री दूसरे स्नान कराएं हरे पयो गदे गोपयो चिपिंदरक्षे पयो प्रभ्यामे पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं दूसरे स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से एक साथ में प्रभु जी लेपन करना है आप मल्ला है नहीं परीक्षित महाराज जी एक जन डालू एक जन जो है स्नान करो भगवान जी लेपन करो जैसे साबुन सुंदर लगाता है ना बढ़िया उसी स्नानं प्रतिवेदं ओम श्री मन्नारायणाय नमो नमः दधि स्नानं समर्पयामि दधि स्नानं पुनः शुद्धोदक स्नानं एक ही जलमाचमनं समर्पयेत् श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः ओम शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो मणिबाल विनाशेता श्वेताक्षोर अरुणस्नदैर्व्राय पशुपतये कर्णयामावलितारो तृणघोरोपपारजनन्य शुद्धं यत्सलीलं दिव्यं गङ्गाजलसंस्कृतं समर्पितं मया भक्तं शुद्धस्नानाय स प्रतिगृहीतं ओम श्री स्नानं प्रतिगृहीतं समर्पयेत् ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः श्री शुद्धोदक स्नानं समर्पयेत् मधुमेनः सन्तोषदेहे मधुनक्तो मधुसजो मधुमार्तो पार्थिवार्जा मधुधौरत्नाभिता मधुमानो वनस्पतेः मधुमाः अस्तु मधुरं मधु तेज पुष्टिकरः दिव्या वैष्णवं प्रतिगृहीतं निरन्दायतं जुषुधामः अचोसार समदभूतं सर्गरा पुष्टिदं शुभां मलापहारं दिव्यं स्नानं प्रतिगृहीतं हरि ओम श्री शुद्धोदक स्नानं समर्पयेत् अब चलिए पंचामृत से स्नान कराएं सरस्वते मपियन्ते शस्त्रोसतः सरस्वते तु पंचदधासो देशे अभवसरिता पयोदते गृहीतं चैव मधुं मया नेतं स्नानं प्रतिगृहीतं श्री पंचामृत स्नानं ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं एकैः शुद्धोदक स्नानं समर्पयेत्
श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। ओम सुदबाल सुदबाल मणिमाल सावेदा श्वेता रुद्रा विजपदे परिणायाम सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशनाथम समर्पितम श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। श्री प्रार्थना गुरुम नमस्कुरोमि। प्रेम से बोल भक्त भगवान की जय। श्री राधा रमण मौलिक आगम भी अर्पित करो। वलितं मधुरं गमनं मधुरं वलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते। हरिः ओं तस्मात् ध्वजात् सर्वभूतानि च समानि चकीरे चन्द्रागुंसे चकीरे तस्मात् धज्जातस् ददायता सीतासे प्रोक्षणं भोरुं जासाध्याय स यचये। श्री चरणकमलभ्यो नमो नमः। अथ श्री प्रार्थना गुरुं नमस्करोमि। करुणाकृपारिषीन्दो दार्शनिकुञ्जे नियते नियतं दार्शनिकुमतं सतनमतमखिलकान्तं त्वामहि आजे दर्शनदानं हे मधुसूदन शान्तं हे मधुसूदन शान्तं। हरिप्रिया ओम श्रीमन्नारायण नमो तुलसीदलम तुलसी मंजरी समर्पयामि। श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। श्री प्रातःपूर्वकं नमस्करोमि। श्रीमन्नारायण नमो नमः। श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। ओम या फलिनेरिया फला पुष्पया मुचुन्तगुं भजा इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्वा तेन मे सप्तावर्ते भेजमनुजनमने। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। श्री तेलालवंग संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगीतं समर्पयेता। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। एललवंग पुंगिफलं संयुक्तं समर्पयामि। श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। समर्थाग्रे भूतस्यामि सिद्धविदीक्षामं समर्पयेता। श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। चलिए आरती सजाएं। सूखा सूखा खट्टा मीठा रुचि मुचि भोग लगाओ मेरे मोहन प्रेम प्रसाद ही पाओ। बिलन के बेर सुदाम की तांदुल बिलन के बेर सुदाम की तांदुल मैं बीज लगाऊं मेरी शोभना भोग लगाऊं की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा ताहिनी रखी में रामन लोभा। आरती जुगल किशोर की जय आरती जुगल किशोर की जय। गौर श्याम मुख निरख करे प्रभु को सपना नयन भर भेजे। कंचन थार कपूर की बातें हरियाए निर्मल भई छाते। आरती जुगल किशोर की जय। माला रतन सिंहासन बैठे नंद लाला रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट पीत पट सारे कुंज बिहारे गिरिवर धारे। आधा नील पीत पुरुषोत्तम गिरिवर धारे। आरती कर सकल ब्रज नारे आरती जुगल किशोर की जय। नंद लाला विशूर भाल की सौरे परमानंद स्वामी अविचल जो। आरती जुगल किशोर की जय राधे जुगल किशोर की जय। राधे धनदेव छावर की जय। हरि ओम श्री देव कपूर जला लीजिए।
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमः च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव सर्वं मम देवदेव लोकाभिरामं रङ्गरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवरसनाथं कारुण्यरूपं पुष्पैर्वादिवन्दनं मध्यगन्धाक्षतः पुष्पं श्रेयसमर्पेत श्रीत्रियाजमन्नं समर्पेत मम देवी चतुर्लोकदेवीरावं श्रीचरणकमलेभ्यो नमो नमः श्री प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि क्षमायाचना कर लीजिए। आप सभी जो है बड़ा भाव के साथ में हाथ जोड़ करके मुझ में कछु नहीं सब कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता है प्रभु क्या लागे है मोर क्या लागे है मोर सब कुछ दीना पनी क्या भेंट करूं मैं नाथ नमस्कार की भेंट है नाथ करो स्वीकार। जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर सिंह मिले दुर्गा चढ़े गरुड़ मिले भगवान बैल चढ़े बाबा मिले पूर्ण हो सब काम पिया पार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे मेरे नाथ करो स्वीकार। हरि ओम श्री बाणवृंदं श्री चरण कमलेभ्यो नमो नमः परे पुष्पं समर्पिता हरि ओम नाणहृदे पुष्पाणे यत् कालोद भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां धनवानि धनमसे यानिकानि जवावानि जलमन्तर्कृतानि च तानि तानि सर्वाणि वै पुण्यं शिव लाडले गणेश जी माता गणेश तेरी मूर्ति दिल में बसा कर तेरी आरती दिल भर तेरी आरती दिल में बसा कर तेरी मूर्ति दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं तेरी आरती उतारूं
भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो। तुम्हारे पास है दर्द की दवा, तुम्हारे पास है मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही बन, मांग तुझसे क्या यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण, मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं। प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। तेरी महिमा गाए सच करी प्यार, तेरी महिमा गाए सच करी प्यार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, करते हैं पुकार। आस व्यास के गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो करुणा अवतार संसार तारम निर्धार। सदा वदन में ज्ञान तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या च तमेव, त्वमेव सर्वं मुक्तिमदेव। कट कट बंसी वाली गोकुल के राजा, अब से अखियाँ तरस रही अब तू आजा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे, हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरि ओम पवनपुत्राय विद्महे अंजनीपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथोत्कालोद्भवानि यथा पुष्पांजलिर्मया दत्तं की जय। नारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। Oh
अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की। बोलिए भक्त कर्मा माता की। नमः पार्वती पतये। बोलो हर हर आनंद कंद मुरली मनोहर यशोदानंदन श्याम सुंदर सरकार, उन्हीं की आद्य शक्ति अनंत शक्ति जगत जननी जगत जाया अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी त्रिपुर सुंदरी राधे रानी सरकार, भगवान बाल मुकुंद गोविंद सरकार की वांग्यमयी प्रतिमूर्ति शब्दा अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण, मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव महाराज ज्ञानी ध्यानी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान अवाहित देवी देवता यक्ष गंधर्व लोकपाल दिक्पाल समस्त कोटि की देवी देवता आचार्यगण साधु संत ज्ञानी ध्यानी संगीतज्ञ भाई बंधु, बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु जन, युवा जन, मातृशक्ति वृद्ध जन, मोहल्ला वासी जन, नगर वासी जन, समस्त कातलगोड़ वासी जन और इस शिव महापुराण के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य रूप से आयोजक यजमान करता समस्त साहू परिवार और परीक्षित के रूप में विद्यमान आदरणीय शोभित राम साहू जी, उन्हीं की धर्म पत्नी गीताबाई साहू जी, गजेंद्र साहू जी, श्रीमती मधु साहू जी, महेश्वर साहू जी, श्रीमती एस कुमारी साहू जी, डोमार साहू जी, एकता साहू जी, श्रीमती गौरीबाई साहू जी, शोभराय श्रीमती तुलसी साहू जी, देवांग सिंह श्रीमती हेमलता साहू जी, दिनेश्वरी साहू जी, नरेश श्रीमती सारिका साहू जी, मोहित श्रीमती भीमा साहू जी, जितेंद्र श्रीमती डामिन साहू जी, ललित श्रीमती खिलेश्वरी साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, लुसिका रिहांसी वृषभ देवस घनिष्ठ युक्ति पूनम दिव्यांश दक्ष देवराज स्वास्तिक इसिका युवती टेमिन वत्सल दैना साहू जी, समस्त साहू परिवार और उन्हीं के
पितरगण जो देवलोक में विद्यमान मेरे गोविंद भगवान के श्री चरणों में विद्यमान हैं, स्वर्गीय श्री रूहेला राम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती दुकालाबाई साहू जी, स्वर्गीय श्री रामसाय साहू जी, स्वर्गीय श्री दीनबंधु साहू जी आदि मातृशक्ति युवा शक्ति समस्त उनके गणमान्य, उनके नात रिश्ते, बेटी दमाद, समधी सजन जो बाहर से पधारे उनके समस्त परिवारजन, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के हृदय में विराजमान मेरे बाल मुकुंद गोविंद भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोलिए राधा रमन सरकार की जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस तृतीय दिवस में प्रातःकालीन के बेला में बैठकर आप और हम सब सुंदर गोविंद भगवान की उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है और बड़े ही कृपार्थ की बात है। आज तिथि में आज एकादशी, पाप मोचनी एकादशी जिसको बोलते हैं, पाप मोचनी एकादशी आज हमारे गोविंद भगवान की एकादशी है। कहते हैं एकादशी मेरे जो गोविंद भगवान को अत्यधिक प्रिय जो तिथि है वो है एकादशी की तिथि। कहते हैं एकादशी के दिन में अगर कोई भक्तजन भक्ति कर ले या कहीं पर गीता श्रवण कर ले, भागवत श्रवण कर ले, तो मान करके चलिए उनका जीवन एक जन्म के लिए तो कृतार्थ ही हो गया। आज इस साहू परिवार में बड़े ही अलौकिक दिन है। आज का जो दिन है बड़े शोभीमान है क्योंकि आज एकादशी का दिन है और दूसरी बात आज बड़े ही सौभाग्य पुण्य पतित पावन बेला है। आज संत शिरोमणि माता भक्त कर्मा मैया की आज क्या है, क्या है, जयंती है। तो आज देखिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, एक बार में डबल पुण्य प्राप्त हो रहा है। आज हमारे समस्त जितने भी साहू परिवार है और साहू जन हमारे भाई हैं, उनकी आराध्य देवी भक्त माता कर्मा देवी है। आज ही के दिन में माँ कर्मा जी का जन्म हुआ और वही भक्त माता कर्मा ये भक्त क्यों बने और कहाँ से हुई है? ये जो माता है वो साहू परिवार से बिलीव करते हैं, साहू निवास से ही। भक्त माता जो कर्मा है वो जो निम्न श्रेणी, कहने का मतलब निम्न श्रेणी का मतलब अमीर गरीब जो श्रेणी मानते हैं ना आप लोग, तो वो गरीब श्रेणी में थी वो। जब उनकी जो विवाह हुए और वो बचपन से जब से होश संभाली है माँ भक्त कर्मा, बचपन से ही छोटी उम्र में किसकी भक्ति करती थी वो, किसकी करती थी? बैठे हैं सामने में आपके साहू जी, सब ध्यान से सुनिएगा। आपके आराध्य देवी और आराध्य देव यहाँ सामने बैठे भैया, आप भी तो उन्हीं के सब पुत्र हैं भक्त माँ कर्मा की, आप सब उनके लाडले हैं, आप उन्हीं के वंशज से अवतरण हुए हैं, मानकर चलिए आप लोग।
और उस माता की जो कथा है बड़ी अलौकिक और दिव्य है। उनकी जो कथा है भक्त माता कर्मा, वो और किसी की भक्त नहीं थी, मेरे साक्षात गोविंद भगवान की भक्त थी। वो बचपन से लेकर के गोविंद भगवान को क्या खिलाती थी? भोजन खिलाती थी। वो वहीं से उनकी भक्ति प्रारंभ हुई है, भक्त माता कर्मा की, जो झांसी की रहने वाली है। और उनकी जो लीला है वो कैसे है? भक्त माता कर्मा, कर्मा क्यों नाम पड़ी है बताइए? उनके माता पिता ने कर्मा नाम धर दिए है ना, लेकिन नहीं, माता पिता ने कर्मा तो पकड़े हैं, लेकिन वो अपने कर्म में कर्म को प्रधान रख करके मेरे गोविंद भगवान को नित्य प्रतिदिन भोग लगाते थे। और किसकी भोग? खिचड़ी की, मेवा मिष्ठान की नहीं। जैसे कहीं भात गीला हो गया तो हम माताएं क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं उस चावल को, अरे गीला हो गया कोई नहीं खाएंगे। लेकिन उसी गीले चावल में अगर हम साग सब्जी डालकर और चम्मच चला देना तो खिचड़ा बन जाता है वो। और मेरे गोविंद भगवान को अगर तुलसी पत्ता डाल करके खिचड़ी का भोग लगाते हैं तो मान कर चलिए कि वो स्वीकार करते हैं। एक बार भक्त माता कर्मा जब गर्भवती थी तब उनके जो पति थे वहां पर भक्ति करती थी, वो कृष्ण की भक्ति करती थी। एक बार कृष्ण की भक्ति करते करते लीन हो गई, आंखें बंद हो गई। तब उनके पति बाहर से आए तो कहे, देवी मुझे एक गिलास जल दो। उनकी आंख नहीं खुली क्योंकि वो भक्ति में थी, वो कर्मा माता। देखो, भक्त हो तो कर्मा जैसे हम उनकी संतानें हैं। जो सास साहू निवास में है ना, साहू परिवार में, हम उनकी संतानें हैं। तो वो क्या की? पति की बात नहीं सुने, वो भगवान की भक्ति में लीन थे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण में। तब उन्होंने क्या की? उनके पति ने उनकी जो मूर्ति थी ठाकुर जी की प्रतिमा थी उठा के छिपा दी। और जब उठा के छिपाए, ये तो ऐसे में नहीं जगने वाली है, चलो इनकी परीक्षा लिया जाए, ये भक्ति में लीन है, मैं बाजू में खड़ा हूँ, एक गिलास जल भी नहीं दे रही है। तब क्या किए? मूर्ति को छुपा दिए। जब छुपाए ना तो भक्त माता कर्मा की अचानक आंख खुली है, अरे मेरे गोविंद कहाँ है, मेरे कान्हा कहाँ है? जब देखे तो रोने लगी, बिलखने लगी। तब उसी समय उनकी जो पति थे कहे, अरे ये तो कर्मा ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं कर रही है, दिव्य भक्ति में लीन है। ना, इनको क्या करना चाहिए? इनकी भक्ति में अडिग रहना चाहिए। भक्त माता कर्मा जब गर्भवती थी तो वो झांसी से लेकर के कहाँ गए? जगन्नाथपुरी गए, भगवान द्वारकानाथ जगन्नाथ की दर्शन करने के लिए। और जैसे ही जगन्नाथपुरी में गए तब उनकी आदत थी भोग लगाने की। कहते हैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगाओगे तब तक प्रसाद नहीं लेना चाहिए। याद रखना, आप लोग जब भोजन करो ना तो सबसे पहले आचमन करके थोड़ा सा प्रसाद भूमि को देना है और गोविंद भगवान को प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे अन्नपूर्णा मैया, हम आपको अपने अंदर में ग्रहण कर रहे हैं, हमें स्वस्थ समृद्धि प्रदान करना। और हे गोविंद भगवान, पहले आप ग्रहण करिए, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। लेकिन यहाँ कहाँ? खेत ले आथन, मनमाने भूख लगते, गपा गप खाथन, आधा चूरत आधा नहीं चूरते है नहीं, जहाँ ना पेट में चूरत रही, कौन भोग लगात रहे रहन दे। भैया हम किसकी संतान है? कर्मा मैया के। कर्मा मैया अपने जीवन में जब से होश संभाले, उनको ज्ञात हुआ, तब से वो भोग लगाते थे परमात्मा का। तो वो जब भोग लगाना प्रारंभ किए तो जगन्नाथ गए तो वहाँ के पंडितों ने उन्हें धक्का मार के भगा दिए। आज भी देखेंगे जगन्नाथ जाएंगे ना तो वहाँ पंडे लोग क्या करते हैं? भगा देते हैं, ऐसे उदेनते हैं कि ऐसा लगेगा कि हम किसी नेता का कर रहे हैं। बाहर जाओगे ना तो भगवान को क्या पैसे में खरीदना पड़ता है। वहां पर जब पैसा दोगे ना तब वीआईपी पर्सन होता है, वीआईपी लाइन में ले जाते हैं। भैया हम भगवान के संतान हैं, हमको वीआईपी नहीं चाहिए, हमको सीधे लाइन में जाकर उस परमात्मा की दर्शन करना चाहिए। तो भक्त माता कर्मा ने आज सोचे हैं कि आज मैं उस ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। खिचड़ी बनाई है वहाँ पे,
जा करके पुरी में जब खिचड़ी बना करके ले जा रहे थे तो वहाँ के ब्राह्मणों ने धक्का मार के निकाल दिए, तो रोने लगी वो। और रो करके वो नित्य प्रतिदिन फिर खिचड़े बनाती थी, फिर रखती थी, फिर खिचड़े बनाती थी, लेकिन उनके मन में विश्वास था कि मेरे गोविंद भगवान एक न एक दिन उस मंदिर से बाहर निकल करके मेरी खिचड़े को जरूर ग्रहण करेंगे। तो एक दिन पट जैसे ही बंद किए हैं पुजारी ने, और उसी क्षण में कर्मा माता ने गोविंद भगवान को पुकारे हैं और पुकार करके कहे, हे गोविंद, हे द्वारकानाथ, हे अनाथों के नाथ गोविंद भगवान, आप आ करके मेरे खिचड़े का प्रसाद खाइए। गोविंद भगवान पलक झपकते देरी हुई, लेकिन उनके आने में देरी नहीं हुई और उनके घर में छोटे से बालक के रूप में भक्त माता के यहाँ जाकर के खिचड़े खाने लगे। लेकिन माता समझ नहीं पाई कि ये वही मेरे परमात्मा सांवरिया सेठ है। अब जब जैसे ही सुबह हुए, तब जब पुजारी जी पट को खोले, तो जैसे ही पट को खोलते हैं तो उस प्रतिमा में उस गोविंद भगवान के मुख में खिचड़ी लटका हुआ था। तब समझ गए कि अरे मेरे भगवान ने तो किसी की यहाँ से खिचड़ी खा करके आए हैं। और बाद में पता चला कि जिसको हम धक्का मार करके इस जगन्नाथपुरी से बाहर निकाले थे मंदिर से, वही देवी भक्त कर्मा मैया है। और उसी दिन से जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लगता है, प्रसाद वितरण होता है। तो ऐसी देवी को आइए हम उनके पावन पुण्य पतित बेला में भक्त कर्मा माता को मनाते हुए, हमारी आराध्य कुल देवी को मनाते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद भगवान, जिस तरह से माँ भक्त कर्मा मैया के पास आप खिचड़ी खाए हो, उसी तरह हमारे घर में भी आकर के रूखा सूखा साग भाजी खा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करना और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को दिव्य बना करके हमें वो अचल शक्ति जो भक्ति का जो प्रदान है वो हमको प्रदान करना। तो आइए सुंदर मीठी मीठी ताली के साथ में भक्त संत शिरोमणि माँ कर्मा मैया को मनाते हैं। बोलिए भक्त कर्मा माता की, बोलिए कर्मा मैया की जय हो। मोर कर्मा मैया बोलाई, तेरी कुल के रास्ते ते हमान ला हो गाए, तेरी कुल के रास्ते ते हमान ला। मोर कर्मा मैया बोलाई, तेरी कुल के रास्ते ते हमान ला हो गाए, तेरी कुल के रास्ते ते हमान ला। भगवती नमाने भगवान ला हो गाए, भगवती नमाने भगवान ला। मोर कर्मा मैया बोलाई, तेरी कुल के रास्ते ते हमान ला हो गाए, भगवती नमाने भगवान ला। खिचड़ी खवाए जगन्नाथ लाए, तेरी कुल के रागे विश्वास लाए, तेरी कुल के रागे विश्वास लाए। मोर कर्मा मैया बोलाई, तेरी कुल के रागे हमान ला आए, तेरी कुल के रागे हमान ला।
मनोहर थे बस में छोड़े थे, मुरली मनोहर थे बस में छोड़े थे, मैं नमन के संग दाता नहीं तोड़े थे, मैं मन के संग दाता नहीं तोड़े थे, बड़े दुख ऐसे तो प्रभु नहीं बोले थे, बड़े दुख ऐसे तो प्रभु नहीं बोले थे, मोरी करवा मैया बोलाई, सुखी के राखे हमारे राम बोलाई, सुखी के राखे हमारे राम, मैया बोलाई, फूल के राखे बना चला बोलाई, फूल के राखे बना चला, समाओ सजोए रे सजोए रे आओ सजोए रे सजोए रे हमारे नाचला या की जय, बोली गोविंद भगवान की भक्त हो तो कर्मा मैया के जैसे। अरे भैया वो तो सांवरियों को भी अपने घर में खींच करके लाए हैं, मेरे गोविंद भगवान को अपने आंचल में छुपा करके रखे हैं। तभी तो मारवाड़ी भाई लोग हैं, उन लोग कहते हैं थाली भरकर लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। ये बहुत ही प्यारा भजन करते हैं। और उन लोग क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं तो ऊपर में घी डालते हैं। भगवान को खिचड़ी बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो कौन कौन बनाओ खिचड़ी गोविंद भगवान के लिए? तार दई हमन तो जान भी नहीं करन, पहली बार सुने हम खाते है ना। ये गलत है भी। भक्त माता कर्मा ने खिचड़ी बनाए थे, तो आप लोग क्या बनाए हो? खीर है, प्रसाद। भूल गए, क्या करें हैं, खाने पीने में ही भूल गए। आज एकादशी है, आज चावल तो नहीं चढ़ेंगे गोविंद भगवान को, खीर की भोग भी नहीं लगेंगे और खिचड़ी के भी भोग नहीं लगेंगे, क्योंकि एकादशी में अर्जित माना गया है। आज के दिन फल फ्रूट मेवा मिष्ठान इत्यादि मेरे गोविंद भगवान को प्रिय है। कल की कथा में आप लोगों ने सुंदर सुने। अब आइए हम सब समय को ध्यान में रखते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने सुंदर धुंधली धुंधकारी की कथा, गौकर्ण की कथा श्रवण पान किए हैं और वराह नारायण की अवतार की कथा श्रवण पान किए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उनकी उत्पत्ति के बारे में, हिरण्याक्ष का वध कैसे मेरे वराह नारायण भगवान ने। हिरण्याक्ष का मतलब होता है, हम कल आप लोगों को बताए हैं, हिरण मतलब होता है सोना, अक्ष मतलब होता है आंख। जिसकी आंख सोना चांदी जमीन जायदाद रुपया पैसा धन दौलत में टिका रहता है, वही हिरण्याक्ष कहलाता है। याद रखिएगा, जिसकी नियत हमेशा रुपया पैसा सोना चांदी में टिका हो, भक्ति भाव में नहीं। भक्ति भाव से कोई मतलब नहीं। हिरण्याक्ष को कोई मतलब नहीं था, उनको भक्ति भजन कुछ नहीं आता था। इसी तरह हम भी कलयुगी इंसान क्या करते हैं, हमारी आंखें किसमें टिकी रहती है? पैसा कौड़ी में, सोना चांदी में। अरे उसके यहाँ तो बहुत जमीन जायदाद है, शोभित साहू के यहाँ तो 40 एकड़ जमीन है, तो भैया वो मेहनत किए हैं तो 40 एकड़ है, आप भी मेहनत करिए। मेहनत करना नहीं है, बस बात करना है। ऐसी तो है देखा देखी, आज का युग देखा देखी युग हो गया है। मेहनत को नहीं देखता, वो रात दिन सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक वो नित्य प्रतिदिन कड़ी धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में वो मेहनत कर रहा है, तब पाई पाई जोड़ करके वो धन को अर्जित किए हैं। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, उस धन को देख करके कुंडली मार लेते हैं। अरे उसके पास तो बहुत पैसा चढ़ रहा है, सोना चांदी चढ़, अरे दहला दहला का नोट था कहाँ चला गया? भैया मत देखो, ये दहला का नोट फट के गिर जाएगा।
भक्ति आप जिसके लिए यहाँ बैठे हैं उसी में ध्यान लगाइए, हिरणाक्ष मत बनिए। हिरण्य मतलब होता है सोना, अक्ष मतलब होता है आंख, और जिसकी आंख सोने सोने का हो वो मानकर चलिए पूर्व जन्म में वो पंचमुख वाला सर्प बनता है और धन में कुंडली मार करके बैठता है। याद रखिएगा, आप उस परमात्मा के सामने बैठे हैं ना, एकाग्रचित्त हो जाइए कि हे प्रभु आप और हम, दूजा कोई नहीं है। और आपकी जो वाणी, आपकी जो प्रशंसा, आपकी जो गुणनवाद है वही सर्वश्रेष्ठ है। जिसका धन है, जिसकी जमीन, जिसका रुपया, जिसका पैसा वो जाने। और दूसरी बात याद रखिए, कभी भी कथा मंडपम में आए खाली हाथ नहीं आना है। कुछ ना कुछ एक पुष्प लेकर परमात्मा को अर्पण करो। प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है, आपके दिए हुए को हम खा रहे हैं। एक बार ऐसी तो हुआ, आरती चल रही थी। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है दिन भर कथा सुनेंगे और जैसे आरती का टाइम होता है ना, अरे पैसा चढ़ा लागी आरती में भागो रे, उसका भी अर्थ बता देते हैं हम। क्या होता है, दिन भर आप मेरे गोविंद भगवान की, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पास लाके चढ़ाओ। कभी भी आपके गांव में सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, जरूर आप उस आरती में दक्षिणा चढ़ाइए। और क्यों चढ़ाना है भी बता रहे हैं हम। एक बार क्या हुआ, हम कथा करने के लिए गए थे, कहाँ, जुनवानी, जानते हो ना जुनवानी, बाबूजी गए हुए हमारी कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण की। तो सब आरती लिए हैं, आरती किए हैं, और एक व्यक्ति कुर्सी में बैठे हुए ऐसे बैठे थे ठसन से। अब उनके पास गए होंगे आरती वाले, बाकी सब ऐसे 3 बार घुमा घुमा के पैसा चढ़ा रहे, प्रणाम कर रहे हैं। और वो व्यक्ति था, बैठा था ऐसे मुट्ठी बांध के। आरती वाला भैया बोले, भैया मुट्ठी काहे बांधे हो, थोड़ा आरती कर लो, आरती आया तो। क्या सोच रहे हो? भाई आरती तो करूंगा मैं, लेकिन एक बात सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मुट्ठी बंधा है, एक बात सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? आरती कर लो फिर सोचते रहना। नहीं भाई, तो ये मुट्ठी क्यों बांधे हो? क्या बताऊं भाई, मैं इस आरती में 10 रुपया का, 20 रुपया का नोट, कथा होते तक ये नोट को पकड़े हैं। कौन कौन पकड़े, हाथ उठाओ तो। है कोई पकड़े हाथ? हाँ, ओकरे हाथ नहीं आता, रुके चला था, बतावा तो बाबूजी पकड़े थे ऐसे मुट्ठी बांध करके, और बोले ये हाथ में क्या है, मुट्ठी क्यों बांधे हो, आरती करो ना। तब बोले क्या बताऊं भाई, ये हाथ में ना पैसा है, तो चढ़ाना आरती में। चढ़ाना तो चाहता हूँ, मन तो कर रहा है आरती में पैसा चढ़ाने का, लेकिन क्या बताऊं, देखो ना मेरा पैसा रो रहा है, मुझसे जुदा मत हो करके। क्या बोल रहे हैं? रो रहा है, पैसा से आंख से आंसू निकल रहा है, रो रहा है कि मुझे मत चढ़ा, मुझे आपके पास रहना है। तब वो व्यक्ति बोला, भैया वो पैसा रो नहीं रहा है, आप कंजूसी के मारे चिमचिम लेते पकड़ ले, पसीना छूटा थे तेकर एक हाथ। बताओ, ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। वो आप जब आरती चढ़ाते हो मुट्ठी बांध करके रखे रहते हो ना, वो आपका पाप को रखे हो आप लोग। ये हम नहीं बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की अभी कल 10वें स्कंद में आएगा दान का महत्व, वो आप लोग को बताया जाएगा। जब हम 3 बार आरती करते हैं, घुमाते हैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके फिर डालते हैं, तो जो आप लोगों का पाप है, जरूरी तो नहीं कि हम जीवन भर तक पुण्य करते रहे। किसी न किसी का धन तो थोड़ा बहुत खाएंगे। बताइए, किसी न किसी का 5 रुपया तो मारेंगे, तो आपका जो पाप है वो किस में उतरेगा, वो पुण्य में कब बदलेगा? जब किसी परमात्मा के द्वार जाओगे और आरती लोगे, जब 3 बार आप घुमाओगे, तो आपका अर्थ धर्म काम मोक्ष बस काम आता है। अर्थ धर्म काम ये तीनों उसमें डालते हो, और अपना पाप का पैसा उस थाली में डालते हो ब्राह्मण देवता के लिए, और वो ब्राह्मण देवता पाप के पैसे को लेकर अपने जेब में डालते हैं, अपने लिए रखते हैं। कहते हैं एक ही ऐसा विश्व में है, वो है ब्राह्मण देवता। आप लोग हर गरीब बच्चे को 10वीं 12वीं करवा सकते हो, लेकिन मरने के बाद 13वीं केवल ब्राह्मण देवता ही करवाएगा, याद रखिएगा। और उसी में सामर्थ्य है आप लोग के पाप को खाने का, क्योंकि वरदान मिला है।
आपके पाप को अपने भार में उतारने का। जब आरती में पैसा डालते हो तो वो जो पैसा है हम सबका पाप दशांश उसमें जाता है, तब हम पुण्य के भागीदारी बनते हैं। और कहीं उस पैसे में गलत नियत डाल दे कि उसके पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है तो उसके पास पैसा है तो भैया एक दिन उस पैसे को उठा करके देखना कितना नुकसान होगा। हम इसी मंच में लिख के देते हैं कि वो जो 20 रुपया आप उस आरती का उठाओगे 100 रुपया 2 दिन के अंदर में आपके जेब से निकलेगा, गारंटी के साथ में है। ये प्रमाणित है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमको दान करो, नहीं चाहिए, मत करिए, लेकिन जितना हो सके हम क्यों आए हैं? ज्ञान देने के लिए। हमसे जितना बन पड़ेगा आप सब माताओं को, भाइयों को वही तो ज्ञान देना है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में भूल कर देते हैं और हम उसमें उंगली करना प्रारंभ कर देते हैं। तो भैया जिसके निमित्त में हम बैठे हैं उनको ध्यान करिए, एकाग्र चित्त होकर के इनको देखिए। प्रभु 7 दिन आप हमारे हो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हम बस आपको चाहते हैं। तन्मय होकर के समर्पण करिए आप लोग। और यहाँ पर अपने जीवन को सार्थक बनाकर आप अपने लिए दान नहीं कर रहे हो, अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए है, वो अपने बच्चे के लिए वो पुण्य इकट्ठे करते जा रहे हो। हमारा तो हो गया काम, है कि नहीं? अब कमा लिए, खा लिए, सब कर लिए, नाती पंथी खिलाएंगे, उसके बाद परमात्मा के द्वार जाएंगे, लेकिन आगे हमारे बच्चे हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए पुण्य कमाना है हमको। पूरा श्रेय माता पिता के ऊपर जाता है, जैसे माता पिता करेंगे उसी तरह होता है। तो ध्यान रखिएगा, कथा मंडपम में कभी भी अगर भगवान ने देने लायक बनाया है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहीं से उठा के ले जाओ, फिर गोविंद भगवान दे देंगे आप लोग को, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, कभी भी कथा मंडपम में प्रवेश करो तो किसी के भी चप्पल जूता लांग कर नहीं आना है। चप्पल जूता ऐसे करते हैं ना, कोई चप्पल सामने होता है ऐसे कूद देते हैं, या उन्हीं के ऊपर पैर रख के आ जाते हैं चप्पल जूता में। जब जब आप उस चप्पल जूता में पैर रखोगे तब तब आपका पुण्य उस चप्पल जूते में जाएगा, दूसरे के में, याद रखिएगा। तो आप लोगों को ये भी गलती नहीं करना है। और तीसरी बात, सुंदर सुंदर बाहर में सैंडल पड़े हैं, जूता पड़े हैं, चप्पल पड़े हैं, और कभी कभी हम आदत से लाचार हो जाते हैं, किसी का सैंडल ही उठा के ले जाते हैं, अरे कौन देखेगा। 1 महीने के बाद खोलते हैं, फिर भूल जाए तब तक कि कातल बोल में साहू परिवार में कथा हुआ था, कौन देखेगा किसका चप्पल है। चप्पल कभी भी मत चुराना। क्यों नहीं चुराना है? क्योंकि उसी चप्पल में, उसी पैर में शनि देव निवास करते हैं, और जिनके भी चप्पल जूता चोरी हुआ मानकर चलिए शनि देव उनके घर में चले गए। तो कौन कौन शनि देव अपन घर लेना चाहत हो, हाथ उठाओ। काकरो हाथ नहीं उठाते, अभी जानते राजीव मेला है नी, एकदम भारी महान बन गई। बिल्कुल भी नहीं करना है भैया, याद रखिए। श्रीमद् भागवत महापुराण यही तो अवगत कराती, छोटी छोटी बातें ज्ञान देती है हमको, कभी भी। और दूसरी बात, अगर कोई दान कर रहा है तो उनको रोकिएगा मत, क्योंकि अगर दान कर रहे हैं और हम उसको कोचक रहे हैं, अरे 2 मिनट तो कथा किए, पंडित जी क्या किए, कुछ नहीं, दे दो ना 100 रुपया, 1100 निकल रहा था वो 100 रुपया निकल गया, तो भैया बाद में आंख फूटता है शुक्राचार्य जैसे। दान देने वाले दान दे रहे हैं, देखने वाले का रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। मत सोचिएगा कभी भी, भरपूर अगर भगवान ने, परमात्मा ने दिया है तो हिरणाक्ष जैसे नहीं बनना है, हमको भक्त प्रहलाद जैसे बनना है। हम अभी किसके संतान हैं? अभी किसकी भक्ति हो रही थी? किसकी भक्ति हो रही थी? कांदा भाजी का कर, वो कांदा भाजी खाओ। भक्त माता कर्मा मैया की आप संताने हैं, तो कर्मा मैया निश्चल होकर के भगवान को समर्पित कर दिए थे अपने आप को। तो भैया हम तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, है कि नहीं? तो कल कौन कौन उरिद्दार चढ़ाओ, हमन बरा खातन। आज भाई मन कहा से एको दिन बरा नहीं खान, दीदी कहते रुक ना भाई, अभी उरिद्दार है तो मिजाज नहीं है, मिजाही तो चढ़ावी। अबे मन मोला देखेगा का ये दिन खान दीदी
का करबे कर गांव मन में तो मिले नहीं तो मोला कथे तो शोभित बाबूजी बोलहु के हो ओकरो बेचारा चिकनी चना तो ना बोलिए गोविंद भगवान की तो हमें हिरणाक्ष जैसे नहीं बनना है, कहने का मतलब वही है। तो आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में प्रवेश करने से पहले मेरे बाल मुकुंद गोविंद भगवान को आइए सुंदर झूमते हुए मनाते हुए नृत्य करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की। जाके रखने से मिल जाए नंदलाला, मुझला दो भजन वाली वही माला, मुझला दो भजन वाली वही माला, मुझला दो भजन वाली वही माला, मुझला दो भजन वाली वही माला। जाके रखने से मिल जाए नंदलाला, रखने से मिल जाए नंदलाला, जाके रखने से मिल जाए नंदलाला, रखने से मिल जाए नंदलाला। मुझे ला दो भजने वाली वही माला, मुझे ला दो भजने वाली वही माला। जी
वही माला जाके रटने से मिल गया नंदलाला जाके रटने से मिल गया नंदलाला मुझला दो भजन वाली वही माला बोले बाके भंडार की जय खबरिया सरकार की जय बोले राधे राधे बोले बाके भंडार की जय हो। इस प्रकार से भक्ति अनमोल होती है और भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है कि हम बुढ़ापे में करें कि जवानी में करें। अरे भैया 5 साल के ध्रुव को 5 साल के प्रहलाद को गोविंद भगवान को प्राप्त हो गए हैं तो हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। आइए आज हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज की जो कथा है सृष्टि वर्णन की कथा और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजा परीक्षित आज मैं आपको ये सृष्टि के विस्तार के बारे में वर्णन करवा रहा हूँ कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चराचर जगत में इस विश्व में सबसे पहले कौन आया, उनके बारे में आज मैं आपको अवगत करवाता हूँ। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके कथा श्रवण पान कर रहे हैं। कहे सृष्टि की विस्तार पहले ब्रह्मा जी के मन से प्रारंभ हुआ। किससे हुआ? ब्रह्मा जी के मन से। मन का मतलब जानते हो? जैसे आप लोग रात में स्वप्न देखते हो कि मैं पुष्पक विमान में उड़ रहा हूँ, फॉर्च्यूनर कार में चल रहा हूँ और सुबह उठने के बाद साइकिल पंचर वाला में जाते हो। ये है मन स्वप्न। रात में देखे और सुबह मिट गया। उसी तरह से ब्रह्मा जी मन से सृष्टि की विस्तार करना प्रारंभ किए और जब मन से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किए तो सुबह सृष्टि का निर्माण करते थे, शाम को मिट जाता था, फिर सुबह करते थे, शाम को मिट जाता था। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, मैं सुबह करता हूँ शाम को मिट जाता है, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इस सृष्टि का निर्माण करूं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के भाव से रुद्र प्रकट हुए और जब रुद्र प्रकट हुए तो किलकारी मारने लगे, दहाड़ मारने लगे, भूत पिशाच डाकनी पिशाच और पूरे ब्रह्मांड में पूरे विश्व में डाकनी पिशाचनी भूत प्रेत बेताल नाचने लगे। नारायण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, ये जो आप सृष्टि का निर्माण करके भूत पिशाच को इकट्ठा किए हो ना, इससे सृष्टि का निर्माण होने वाला नहीं है। कोई दूसरा परिवर्तन करो, आप इनको हटाओ, भूत पिशाच को हटाओ, ये सृष्टि का निर्माण अच्छा नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने मन से किसको प्रकट किए हैं? सनत कुमार को। मानसिक पुत्र हैं वो, मानस पुत्र हैं। 4 ऋषि को प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को प्रकट किए। सनत कुमार को कहे, हे सनत कुमारो, आप जाओ सृष्टि का विस्तार करना। तो छोटे छोटे बालक, 55 साल का बालक था। चारों ऋषि ने कहा, हे पिताजी, हम रहे छोटे छोटे बालक, हमें ये मोह माया के जगत में नहीं फंसना है। जहाँ एक बार परिवार में फंस गए तो दोबारा भक्ति नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हमको ये मोह माया में नहीं फंसना है, हम तो भक्ति करेंगे उस परमात्मा की। वो चले गए जंगल की ओर। नारद जी को प्रकट किए हैं ब्रह्मा जी ने। नारद जी भी मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के। याद रखिएगा, क्रम बाई क्रम हम आपको कथा श्रवण पान करवा रहे हैं। नारद जी को प्रकट किए तो नारद जी तान तमूरा लेकर के प्रकट हुए। नारायण नारायण नारायण। नारद को आदेश देते हैं, ओए नारद, आप सृष्टि का निर्माण करो। तब कहे, हे पिताजी, मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, इधर जाने वाला उधर जाने वाला, ना मेरे बस की बात नहीं है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकूं, मेरे साथ में परिवार आ सके, ना मैं ये काम नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किए हैं। अत्रि ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि इत्यादि आदि आदि 10 ऋषियों को प्रकट किए और 10 ऋषियों को कहे, हे ऋषि, आज आप लोग
इस सृष्टि के निर्माण को करने में प्रारब्ध हो। नारद जी तब से आ गए। कल बताए ना नारद जी की किस्सा, जो काम वो खुद तो नहीं करेंगे और दूसरे को भी करने नहीं देते हैं। नारद जी ने ऋषियों को कहा, ओए ऋषि, आप इतने बड़े धर्मात्मा ऋषि हो, क्या सृष्टि वर्णन के लिए बैठे हो? परिवार चलाने के लिए? आपको शोभा नहीं देता है? जाओ जाओ भजन करो, भगवान की भक्ति करो, ये कहाँ परिवार में फंसे पड़े हो? ब्रह्मा जी देखे, पहली बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्राप दिया है कि हे नारद, एक तो तुम खुद काम को नहीं कर रहे हो और जो कर रहे हैं उसको भी आप विडंबना कर रहे हो। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम 5 मिनट से ज्यादा एक स्थान पे नहीं टिकोगे। इसीलिए नारद जी 5 मिनट से ज्यादा कहीं टिकते हैं क्या? नहीं ना, बस झगड़ा लड़ाई की गायब उनका काम ही है। और उसी तरह हमारे कलयुग में भी बताए हैं कल, हर घर में एक नारद जी रहती है और बहुत खतरनाक, वो कब कान को फूंक दे पता नहीं चलता है। तो वो चले गए, श्राप दिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरोगे, मैं तुमको श्राप देता हूँ। अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, नारायण के पास गए और जैसे नारायण के पास में गए तब उसी समय मेरे गोविंद भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप एक काम करना भूल गए। आप तो मन से प्रारंभ किए हो, आप अब तप करना प्रारंभ करो। मेरे गोविंद भगवान के नाभि कमल से निकल करके कमल के पुष्प में बैठ करके मेरे ब्रह्मदेव तप करने लगे। और जब तप करना प्रारंभ किए हैं तो उन्हीं तप के प्रभाव से दाहिने से महाराजा मनु और बाएं से महारानी शत्रुपा, तो ऐसे दिव्य नारी और पुरुष का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जैसे ही प्रादुर्भाव होता है, मनु और शत्रुपा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मदेव, आदेश दीजिए, हम आपके लायक हैं, तो बताइए क्या काम है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाराजा मनु, हे महारानी शत्रुपा, आप ना सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का उद्धार करो, सृष्टि का कल्याण करके आगे बढ़ाओ। तब महाराजा मनु और महारानी शत्रुपा से ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो करके उनकी वंशज आगे बढ़ती है। आइए आज हम सब महारानी मनु और महाराजा शत्रुपा, महारानी शत्रुपा और महाराज मनु की उनकी वंशावली के बारे में हम अवगत कराने जा रहे हैं। तो हम किसकी संतान हैं? सृष्टि का विस्तार कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? भूत पिशाच सर्प से। तो अभी हम बताए हैं महारानी क्या शत्रुपा और महाराजा मनु। मनु मतलब होता है मनुष्य। हम किसकी संतान हैं? मनुष्य की। कौन कौन कहा थे हम तो हमारे दाई की संतान है, जाना था तोड़ दाई काकर संतान है, वो कहा था हमारे पिताजी की संतान है। तो आपके पिताजी किसके संतान है? क्रम बढ़ते गए अथाह है, जान नहीं पाओगे, अंत में वही जाके टिकेगा, परमात्मा में ब्रह्म में लीन हो जाओगे। हम मनुष्य के संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहा गया है। क्या कहा गया है? मनुष्य कहा गया है। हम मनुष्य के संतान हैं। आगे उनकी प्रारब्ध, उनकी परिवार बढ़ती है। महाराजा मनु, महारानी शत्रुपा की 5 संतानें हुई हैं। सबसे पहले हैं देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। कितने संतान? 5 संतान। ये 5 संतान में जितने भी हम सब चराचर जगत में पूरा ब्रह्मांड में जो मनुष्य हैं वो सब मनुष्य के ही, मनु के ही संतान हैं, शत्रुपा के ही संतान हैं। तो सबसे पहले आइए हम महाराजा मनु और महारानी शत्रुपा की प्रथम संतान पुत्री देवहूति के बारे में जानना प्रयास करेंगे। 3 पुत्री देवहूति, आकुति, प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद। आज हम देवहूति के बारे में, देवहूति का जन्म होता है और देवहूति धीरे धीरे पलती बढ़ती है और जैसे 18 साल की होती है तो उनके माता पिता विचार करते हैं कि हमारी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर चाहिए। आज हम भी माता पिता जैसे ही हमारी बेटी बेटा 18 साल 21 साल के हो जाते हैं तो लड़की लड़का ढूंढना प्रारंभ करते हैं कि नहीं करते हैं? कातल बोर्ड के मन ढूंढ भी नहीं करे, मिल जाती इसलिए
बोलो बोलो, नहीं ना? हाँ, शोभित बाबूजी से पूछो, लड़की लड़का ढूंढना मतलब का कथे? का बताओ महाराजिन, हमार मन के चप्पल छेदा हो गए कथे, थर्रा गएगा ऊदगा की समन का बताना भी नहीं आम तौर करा। हमार मन के चप्पल छेदा हो गए, बीच हाथ टूट गए है अभी चप्पल। लड़की ढूंढा ढूंढा कौन से कोंटा में कौन जनी वो टूरी है कथे। सच में लड़की लड़का वर वधु ढूंढना मतलब भगवान को ढूंढने के बराबर है। आप मान लीजिए इतना ही प्रयास अगर आप भगवान को ढूंढने में करते क्या भगवान नहीं मिलता? हाँ, ढूंढे है जुर्मानी में जाके, तब तो लाहस घर में। हाँ, ढूंढे हैं। प्रयास जितना हम अपने स्वार्थ के लिए, जितना हम जीविकोपार्जन के लिए और जितना हम अपने परिवार के लिए ढूंढते हैं, एक दिन उस परमात्मा को ढूंढ कर देखना, वो कैसे नहीं आएंगे। वो भी कहते हैं बेटा एक बार तो मेरी ओर कदम बढ़ा के देख, मैं 10 कदम बैठा दूंगा आपके सामने में। एक कदम की बात करते हो, परमात्मा कहते हैं मेरे पास एक कदम बढ़ा के देखो। आज देवती बड़ी हो गई है, उनके माता और पिता ढूंढ रहे हैं, उतने में ही नारद जी आते हैं, कहते महारानी शत्रुपा, महाराजा मनु आप क्या चिंतित हो? कहे क्या बताएं नारद जी, आज मेरी बिटिया देवती बड़ी हो गई है और उनका हम विवाह करना चाहते, देखो ना सुंदर कोई अच्छा वर मिल जाए। तो कहे वर है ना, बोलो अगर शादी करना है तो अभी हमारे पास में है। तो कौन? तब बोले जाओ आप एक जंगल में करदम ऋषि है। कौन ऋषि है? करदम। करदम मतलब जानते हो क्या होता है? कर मतलब होता है हाथ और दम मतलब होता है अपनी मेहनत से अपने दम में काम को सफल बनाना, और अपने दम में एक लक्ष्य को साधना ही करदम कहलाता है। और देवती का मतलब क्या होता है? देवती का मतलब क्या होता है? देवहूति मतलब देवताओं को वो बुलाना जानती है, उसी का नाम देवहूति है। और देवहूति इतनी सुंदर और इतनी प्रभु में भक्ति करने वाली, जिसका नाम देवहूति है। अब उनको देखने के लिए करदम ऋषि को गए हैं। नारद जी कहे हे करदम जी, आप के लिए एक सुंदर सी कन्या देवती मैया है, वो साक्षात देवताओं को बुलाना जानती है और भक्ति की मार्ग को चुनी है, वो विवाह कर लो ना। तब करदम ऋषि कहते ना ना नारद जी, विवाह नहीं, मेरा जन्म भक्ति करने के लिए मिला है। आप कहाँ ये गृहस्थ जीवन में मुझे फंसा रहे हो, मैं भक्ति कर रहा हूँ। तब उतने में दौड़ करके नारद जी कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बताए करदम ऋषि शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, तो उनके घर भगवान कहाँ से आएगा? लालच दिए। ब्रह्मा जी दौड़ करके कहाँ गए? करदम ऋषि के पास। कहे बेटा तू विवाह कर ले। नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, आप ही तो कहते हो कि ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, किसके लिए है? भक्ति के लिए है, भगवान को पाने के लिए, और आप मुझे इस गृहस्थ में डाल रहे हो। ना 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 पिताजी, मुझसे शादी नहीं हो पाएगा। अरे बेटा शादी कर ले, तब तो तुम्हारे यहाँ भगवान आएगा। उनके यहाँ साक्षात कपिल नारायण आने वाला है, देवती के करदम ऋषि के यहाँ। तो लालच दे दिए। करदम ऋषि कहते मेरे यहाँ भगवान आएगा। आप लोग भी जो बेटा बेटी नहीं मानते न, कर ले रे कर ले, 4 दिन की जिंदगानी हम आखिर मुन देबो, तन कौन शादी करे भैया भौजी मन। तो भौजी मतलब जानते का होते? काकर काकर भौजी हाथ उठाओ। काकरो नहीं, तोरे भाई का स्थिति है? सब बढ़िया है ना? हाँ तब तो बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भौजी छत्तीसगढ़ी में भौजी कथे और हिंदी में है भाभी है नी। तो हम छत्तीसगढ़ी भौजी कथन ना, तो भौजी मतलब जानतो जो अपन भौल ऐसे करके आंख दिखाई ओकरे नाम भौजी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और भौजी ने कहा था ना, एकर मन के कहा था, वो पहली कह दी चका चक्की की। तो भौजी तो बोले आंख दिखाते हैं, कहते हैं ननद और भौजी में तो टिकता ही नहीं है, पता नहीं कौन से युग का कौन से जन्म के रथित भगवान जाने। वाह कैसे का हो जथित राम जाने। भाई रहना चाहिए सबको अच्छा अच्छा, लेकिन ना
तो ननद मन ला कब पता चलते, जब दूसरा भौजी बनते तब पता चलते। घर में तो रौब झाड़ते है नहीं, यहाँ के नहीं बोला तुम कातल बोल के वहाँ मर्धम तरीके कहा था। बोली गोविंद भगवान की जय हो। लालच दिए हैं बेटा शादी कर ले, कपिल जी आएंगे आपके घर, नारायण आएंगे, मान गए तुरंत, अच्छा मेरे यहाँ नारायण आएंगे, चलो मैं विवाह करूंगा। अब दोनों महारानी शत्रुपा और महाराज मनु दोनों आते हैं और अपनी पुत्री देवती को करदम ऋषि के यहाँ लेके जाते हैं। मेरी बहनें और माताएं ध्यान से सुनिएगा, ये कथा आप लोगों के लिए है, बड़ी अद्भुत अलौकिक कथा है। ये कथा नहीं है, हम सब पर वो बीतने वाली है वो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये कथा। तीनों गए हैं, आजकल तो सिस्टम हो गया है, लड़की भी भाई के घर देखने आ जाते हैं घर द्वार को। पहले तो था कि घूंघट में रहे, माँ बाप जिसको दे दिए बांध दिए डोर, लेकिन ना, अब भैया शोभित बाबूजी खोजना बंद कल से, है ना। आओ घाटी आ जाते हैं, काबर डोर एक बार बोल के तो देखते हैं, है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बहन मेरी भाई, जो अगर माता पिता का एक बार बात मान लिए तो मान करके चलिए जीवन पर्यंत के आपका जीवन आपका परिवार बना रहेगा। और कहीं भी थोड़ा भी चुके माता पिता के विरुद्ध में गए तो मान कर चलिए जीवन भर तक पछताना पड़ेगा आप लोगों को। वो तो बन जाता है तो बन जाता है, नहीं तो बिखरने का काम रहता है। तीनों गए हैं देखने के लिए सुंदर करदम ऋषि जी, वहां पर 3 चटाई बिछाए। कितने चटाई? 3 चटाई। अब आजकल तो सब सोफा दीवान कुर्सी पलंग बिछ गए, सब बिछा देते है ने। एक दिन पहले जैसे मेहमान आई कान तान सर्फ एक्सल साबुन में साफ करत हो मन माने, और बाकी दिन परे रहते। तो वहां करदम ऋषि के पास गए तीनों के तीनों, तो दोनों महाराज और महारानी को बैठने के लिए दे, और देहूती के लिए भी एक चटाई, 3 चटाई थी तीनों के लिए। तो दोनों महाराजा मनु और शत्रुपा दोनों तो चटाई में बैठ गए, लेकिन वहां पर जो देहूती मैया थी वो नहीं बैठी, अपने सीधे हाथ उस चटाई में रख दिए। क्या रखे हैं? सीधे हाथ, सीधे हाथ राइट हैंड। और एला तुमन है छत्तीसगढ़ी में का कथो, देरानी जेठानी कथो का कथे? बोलो बोलो बोलो। तेरी और चेवनी कथी का? हाँ, मैं देरानी जेठानी का हाथ में अब बड़ पड़ते ना दोनों हाथ में, जैसे देरानी जेठानी में पड़ते हमार शोभित बाबूजी मन के पूरा देखो ना कतका अच्छा परिवार, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप भाई बहन एक साथ मिलकर परीक्षित के रूप में विद्यमान हैं। ऐसे बहुत कम सुनने और देखने को मिलता है। अपनी सीधे हाथ रख दिए। करदम ऋषि ने कहा, देवी मैंने आपके लिए चटाई बिछाया, लेकिन आप अपना सीधे हाथ रख दिए और खुद जमीन में बैठ गए। तब देहूती मैया कितने सरल और सुंदर जवाब देते हैं, हे स्वामी आप मेरे होने वाले पति हो और आपने मेरे मान सम्मान के लिए वो चटाई बिछाई हो, तो मैं आपका सम्मान करके आपका मान करके मैंने अपना सीधे हाथ चटाई में रख दिया ताकि आपके मान पर ठेस न पहुंचे, इसलिए मैं सीधा हाथ रखी हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि अपने से बड़े बुजुर्ग के सामने कभी भी अपने के सीधे में नहीं बैठना है। इसीलिए वो आसन मेरे लिए उच्च आसन है, मेरे माता पिता और आप मेरे होने वाले पति हो, तो मैं आपके जगह कैसे उस चटाई पे बैठूं, इसीलिए स्वामी मैं जमीन में बैठ गई हूँ। कितनी सुंदर जवाब दिए। आज की बहनें वो करती है पानी लेकर ही सुंदर, और का नाम है नोनी मंटोरा बाई लेने कन बैठ दम वाले कुर्सी में बैठ जाइए। आओ देखिए तो चाहे सास रहे ससुर रहे कोई रहे, बैठना ले पूछो काला पूछू तो का नाम है, इससे टांग टांग में बीए फर्स्ट ईयर करे हो, कैसा लड़को नौकरी वाला चाहिए, बाद में तहन है नहीं, सरकारी में उतर गए प्राइवेट में उतर गए, ये नहीं होनी चाहिए। हर मेरी बहनों के लिए ये सीख है, अपनी बेटियों को हमेशा यही सीख दो, अपने से बड़ों के सामने में कभी भी वो नहीं बैठे, याद रखिएगा। संस्कार अच्छी होनी चाहिए। देहूती को अच्छी संस्कार मिली है, आज वो बिटिया जमीन में बैठ गए और उनको देख करके करदम ऋषि जी खुश हो गए। मेरी जो धर्म पत्नी होने वाली है इतनी
गुणवान, इतनी शोभायमान है, तो चलो मैं शादी कर लेता हूँ। शादी करने के लिए तैयार हो गए। सुंदर दोनों का विवाह हुआ, गठबंधन किया गया है, मंगलाचरण किए गए हैं। आकाश से देव दुदुम्बी बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार घोष होने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की। वह संपन्न होते हैं। आज शत्रुपा मैया अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि हे लाडली, आप अपने पति का हमेशा मान सम्मान करना, कभी भी उनके विरुद्ध में नहीं जाना है। देवती को लेकर आ गए हैं जंगल में, कुटिया बना करके है कर्दम ऋषि। अब कर्दम ऋषि कहते हैं देवी, आज जो विवाह हो गया, अब चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा भगवान की भक्ति में लग जाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बहन और मेरे भाई। आज वो कर्दम ऋषि क्या बोल रहे हैं, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा मैं साधना तप कर लेता हूँ। वहीं पर कर्दम ऋषि आंख बंद करके बैठ गए गोविंद भगवान की आराधना में, और माता देवती उनके बाजू में एक टक उनको निहार रही है कि कब मेरे पति आंख खोलेंगे, कल निद्रा से जगेंगे, कब ये समाधि से जगेंगे। ऐसे तैसे करते कर्दम ऋषि को 36 वर्ष बीत गए, अखंड समाधि में लग गए। बताइए, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और कर्दम ऋषि तप में बैठ गए। और वो माता धन्य है, वो देवती उनके बाजू में बैठकर उनकी नित्य प्रतिदिन सेवा करती थी, चरण स्पर्श करती थी, घर को झाड़ू पोछा लगाती थी। लेकिन एक भी बार नहीं बोली वो बेटी कि स्वामी आप जग जाओ, मैं आपके लिए आई हूँ करके, एक भी बार नहीं। लेकिन आज के कलयुग में अगर वो भाई बाहर में काम कर रहे हैं, जिस भी बिटिया की विवाह हो गए हैं, तो 3 महीना का छुट्टी लेकर के वो भाई आया है, और चौथे महीने में जैसे जाने की तैयारी करेंगे तो बहन क्या बोलेंगे, एकरे बल्ला ने स्मूल छोड़े बर अकेला सास मन करा, मुहूर्त साथ में ले। होता है ये कटु सत्य, भले ये कातल बोर्ड में नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कलयुग में होता है ये चीज। लेकिन आप आए किस लिए, सरकारी नौकरी ना, बोले ना सरकारी नौकरी, तो भैया वो नौकरी तो अपना फर्ज निभाएंगे। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। आपको जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आपकी तबीयत खराब होती है, तो कौन से हॉस्पिटल जाते हो, सरकारी की प्राइवेट? जोर से बोलो, सरकारी। हाँ? अरे सरकारी में इलाज नहीं होता है, प्राइवेट लेके जाओ, बठेना में लेके जाओ, MMI में जाओ। कहाँ होता है? देखिए, आपको जब बीमार पड़ते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, और जब आपका बच्चा आता है तो किस में पढ़ाते हो आप अपने बच्चे को? दम लगा के बोलो, कौन कौन सरकारी स्कूल वाला बच्चा, हाथ उठाओ ईमानदारी से। सरकारी हॉस्पिटल में जेकर बच्चा जाते थे, हाथ उठाओ। हाँ, तो हरे भाई हर चीज में आगे होगा। बोलिए गोविंद भगवान की होनी चाहिए। बहुत अच्छा भाई। तो भैया आपको ना सरकारी स्कूल चाहिए, ना सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, दमाद सरकारी नौकरी वाला, भले वो दमाद मारने वाला हो रात दिन, है नहीं, नशे में धुत है, इधर पड़े हैं, उधर पता नहीं, गाड़ी चला के हेलमेट इधर फेंकाया है, चश्मा इधर फेंकाए हैं, एक चप्पल गायब है, एक मोजा गायब है। ऐसे दमाद चाहिए आप लोग को। मेरी बहनें ध्यान से सुनना, भले आपके जीवन में सरकारी नौकरी वाला इंसान आए, अगर वो स्वच्छ है, अच्छा है, एक गुटखा तंबाकू अगर नहीं खाता है, वो खेती किसानी करता है, तो आंख बंद करके आप उनके साथ में गठबंधन कर लीजिएगा। अगर वो भाई सरकारी नौकरी में 1 लाख रुपया कमाते हो और जूता चप्पल इधर उधर बिखेर करके लुढ़कते घर आते हो, तो आपसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि भले कुंवारी रह जाना, लेकिन विवाह मत करना। डंके के चोट में बोलो आप लोग, लेकिन यहाँ कहाँ आंखें मुंदा है, धान 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 धान, अब्बड़ पैसा अब्बड़ पैसा। 1 महीना होते तान फोन आए चालू हो जाते, अब्बड़ पीछे वो तो दमान था, ये तो सौका है, ओला का दमान ला देख के थोड़ी दे रहे हो। नौकरी सरकारी नौकरी भैया, पीनल मत देखो, पैसा देखियो ना 1 लाख ला, अब धरो 1 लाख ला,
वो जो व्यक्ति है भले वो सरकारी नौकरी नहीं, खेती किसानी करता हो, लेकिन एक ना एक दिन वो महल खड़े कर देंगे। अगर वो शराब पीता है वो व्यक्ति और वो महल में रहेगा तो जरूर वो एक ना एक दिन रास्ते में कटोरा पकड़ाएंगे। आप लोग को याद रखिएगा। मेरी बात बुरी लगेगी आप लोग के लिए, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहूंगी। जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों को सोच समझ करके दीजिएगा। आप लोग कभी भी सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़ो भैया, बहुत अनर्थ होता। सरकार का नौकर करने वाला ही सरकारी 1 घंटा ड्यूटी बजा 50,000 मिल गया, वैल्यू नहीं रहता है। खेत में काम करने भी चना लूने के लिए जाओ, जब पसीना निकलेगा ना तब वो पैसा का महत्व आएगा। जब उनको खाने के लिए अरे ना इसमें हम ना चावल लेंगे, गुटखा तंबाकू नहीं खाएंगे, इसमें चावल लेंगे, वो याद आता है। याद रखिएगा। आज वो जो देवी है 36 वर्ष तक के अपने पति के पैर के पास में, अचानक करदम ऋषि की आंखें खुली है और देखती है क्या, उनके जो पूरा शरीर है दियार लग गए थे, चींटी चढ़ रहे थे, मिट्टी बन गए थे करदम ऋषि की शरीर। और उनकी जो पत्नी थी 36 वर्ष में जवानी रहेगी क्या? बताओ, बूढ़ी हो गई थी, बाल पक गए थे, दांत जर गए थे, पूरा लाठी को टिक टिक के वहां की सेवा कर रही थी। आंख खुले हैं करदम ऋषि के और जैसे ही आंख खोलते हैं कहते हैं करदम ऋषि देवी तुम कौन हो? तो बोले स्वामी मैं आपकी पत्नी देवती हूँ। जैसे ही देवती नाम सुने करदम ऋषि की आंख से आंसू टपक गए। अरे राम राम, आजकल की जो पत्नियां रहती वो तो 1 दिन क्या 2 दिन क्या, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना देखते, दूसरे महीने में 3 बार तलाक 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 कह देते। लेकिन आज मेरी पत्नी 36 वर्ष तक के मेरा इंतजार किए हैं, आंख से आंसू टपके, और वही आंख से आंसू जो टपके हैं वही बिंदु सरोवर के रूप में परिणित हुआ। कहे देवी मैं तुम्हारे पतिव्रत से प्रसन्न हूँ, बोलो देवी तुमको क्या चाहिए? वो पति प्रसन्न हो गए। बताइए, हमको साम दाम दंड भेद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पति की सेवा करके देखो, आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो वो कहा हे स्वामी, एक स्त्री, एक जो लड़की होती है वो अपना पूरा घर द्वार छोड़ करके केवल और केवल अपने पति के लिए आते हैं। उस पत्नी को केवल पति का प्रेम और उनका मान सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए स्वामी मुझे। आज देवती कहती है तो कहे देवी बोलो ना क्या चाहिए? तो कहे स्वामी अगर सच में मुझसे प्रसन्न हो ना, एक पुत्र दे दो ना मुझे। क्या बोले हैं? एक पुत्र दे दो ना मुझे। तब करदम ऋषि ने जो बिंदु सरोवर उनकी आंख से आंसू टपके हैं, उसी बिंदु सरोवर में दोनों स्नान किए हैं। और जैसे ही स्नान करते हैं तो वो जो देवती थी, जो बूढ़ी हो गई थी, वो तरुण होकर के बिंदु सरोवर से निकल करके 18 साल की लड़की, और वो जो करदम ऋषि है वो 21 साल का दिव्य लड़के के रूप में परिणित हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब वो दोनों तरुण हो गए, जवान हो गए, अब विहार करने के लिए निकले। अब करदम ऋषि ने अपने दिव्य तप से इतने वर्ष तप किए। जो तप करते हैं ना, उनका जो वाणी है, उनका जो शब्द है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनका शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखिएगा। और आपके घर में अगर कोई ऐसे दिव्य पुरुष या ऐसे कोई परमात्मा, ऐसे कोई धर्मात्मा, वेद वेदांत का पाठ करने वाला अगर आपके घर में प्रवेश हो चुका है तो मान कर चलिए कि वो घर एक जन्म नहीं 100 जन्म के लिए धन्य हो गया है, क्योंकि वहाँ साक्षात मेरे गोविंद भगवान का निवास हो गया है। ऐसे मान करके चलना चाहिए। दोनों सुंदर पुष्पक विमान मंगाए गए हैं, उस विमान में बैठ करके आज विहार करने के लिए वो विमान ऐसे सोना चांदी हीरा जवाहरात से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलने वाला। जैसे आप लोग टीवी चलाते हो ना, तो MG टीवी चलाओगे तो एक बटन दबाओगे, न्यूज वाला चलाओगे तो दूसरा बटन, रिमोट से चलने वाला था वो विमान। जैसे एक बटन दबाया तो आज देवती बोलेगी मुझे कातलपुर की बाजार देखना है, तो साय से उसी गांव में उसी विमान में बाजार आएंगे, उसी विमान में तालाब है, उसी विमान में सारा संसार है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 9 महीने के अंदर में माता देवती के गर्भ से एक सुंदर सी पुत्री का प्रादुर्भाव होता है, एक कन्या का जन्म होता है।
करदम ऋषि कहते हैं देवी अब मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि आपको पुत्री मिल गया। पैर पकड़ लिए देवती, स्वामी ऐसा मत करो, ये तो पुत्री है, मैंने कहा था कि मुझे एक पुत्र दे दो, ये तो पराई धन है, आज नहीं तो कल ये चली जाएगी। करदम ऋषि फिर से विहार करने लगे। दिन बीतते गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 9 साल के अंतराल में 9 कन्या का प्रादुर्भाव हो जाता है, 9 पुत्रियों का जन्म होता है। 9 पुत्री को देखकर करदम ऋषि कहते स्वामी हे देवी अब मुझे जाने दो वन को, अब मुझे भक्ति करने दो। कहे स्वामी ये जितनी भी मेरी बेटियां हैं सब विवाह करके चले जाएंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी स्वामी, एक पुत्र दे दो ना। ऐसे करके जैसे ही बोलते हैं, बोले अभी तो फिलहाल इन छोटी छोटी कन्याओं को खिलाओ। दिन ब दिन वो बेटियां बढ़ते गई, सबसे आखिरी जो 9वें लास्ट वाली जो कन्या थी वो थी माता अनुसुईया। कौन थी? माता अनुसुईया। और माता अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में किया जाता है। 9 कन्याएं हुए हैं और उसी 9 कन्याओं में नवधा भक्ति के रूप में प्रख्यात हुआ। जो आप लोग गांव गांव में रामायण सुनने जाते हो, नवधा भक्ति सुनने जाते हो, वही नवधा भक्ति देहूती और करदम के ही पुत्री कहलाए हैं। यहाँ पर सबसे छोटी पुत्री माता अनुसुईया का विवाह करदम ऋषि के साथ में। और जो माता अनुसुईया थी अपनी माँ के समान ही पतिव्रत धर्म पालन करने वाली थी। वो रात दिन पतिव्रत पूजन करती थी, पति का मान करते थे, पति का सम्मान, पति के विरुद्ध कभी नहीं जाती थी माता अनुसुईया। एक बार माता अनुसुईया की सतीत्व की डंका बज रही थी तो यहाँ पर नारद जी ने देखा, अरे चित्रकूट के घाट पे माता अनुसुईया की इतनी बड़ी प्रशंसा हो रही है, चलो आकाश में जा करके ब्रह्माणी और लक्ष्मी और गौरी को बताया जाए, उन लोगों में तोड़ाया जाए। वहां चले गए आकाश में, कैलाश पर्वत में तीनों माताएं बैठी थी। कहे नारायण नारायण। जैसे नारद जी आते हैं कहते नारद जी आपका आगमन, तो बोले हे मैया मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। क्या बात है नारद जी? एकदम विचलित मन से आए हो। बोले देवी आपको पता है, जाके देखना भारत की नारी में सतीत्व की डंका बज रही है। सतीत्व की डंका? हम भी तो अपने पति का धर्म पालन करते हैं, हम में भी तो हमारा नाम है, इसीलिए तो हमको गौरी लक्ष्मी ब्रह्माणी बोले ना। माता आप लोग नहीं करते हो, जाके देखो भारत में, भारत की नारियों में इतना महान है वो सतीत्व की डंका बज रही है, जाके देखो माता अनुसुईया का। अब नारद जी बरगला के चले गए, लड़ा के, जिसको बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, एक माता दूसरे माता की प्रशंसा सुन सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सके। हाओ कहा थे, अब भी होकर प्रशंसा करे, वहाँ हमू जाना था ना, हमू तो इसमें कंघी कर था, सुंदर दिखी। देखा देखी होता है भैया, प्रशंसा कभी नहीं सुन सकते हैं माता एक दूसरे से। अब तीनों माताएं आपस में वार्तालाप किए। अच्छा तो चलो तो देखते हैं कौन है वो अनुसुईया जो ऐसे बात कर रहे हैं कि सतीत्व की डंका बज रहे, हम भी देख के आए। वो तो देखने नहीं गए, अपने तीनों पति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बुलाए। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे गोविंद जी, आप इधर आओ। क्या हुआ देवी, इतना जोर से आर्डर दे रहे हो? जाओ तो देखना भारत में एक ऐसी नारी है माता अनुसुईया बोल रही है जिसकी नाम सतीत्व की डंका बज रही है। जाके तो उनकी सतीत्व को खंडित करके आना, परीक्षा लेके आना। क्या बोले हैं? परीक्षा लेके आना। माता लोग बहुत खतरनाक होते हैं ना। माता एक बार कहीं बिफड़ गए और परीक्षा में आ गए तो मानकर चलिए जब तक की परीक्षा नहीं लेगी तब तक कि वो भोजन करने वाली नहीं है। माता गौरी, लक्ष्मी और ब्रह्माणी तीनों अपने अपने पति को भेज दिए। कहाँ? माता अनुसुईया के पास। और जैसे ही तीनों देव गए हैं, तीनों देव समझ गए, देख रहे हो देव हमारी पत्नियों को, छोटी सी बुद्धि लगा करके किसकी परीक्षा? भारत की नारी माता अनुसुईया की। इनको जब तक कि अपने आंख से नहीं देखेंगे ना समझ में नहीं आएगा। तीनों देव समझ गए
ये अनर्थ करने जा रहे, लेकिन ठीक है तभी तो दिमाग आएगा। जब तक उनकी असलियत नहीं दिखा दोगे ना तब तक समझ में नहीं आता। लोग क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं कोई भी चीज को, अरे हो जाएगा चलो ना, फिर बाद में पछताना पड़ता है हाथ मार मार के, काश भगवान ये काम हुआ नहीं रहता तो कितना अच्छा होता। आज परीक्षा लेने के लिए गए, साधु का रूप धारण किए तीनों देव, और वहां पर माता अनुसुईया के कुटिया में जा करके कहते हैं, ओए माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया दौड़ करके कुटिया में बाहर आती है, कहते हैं देव आइए ना साधु हमारे कुटिया में विराजमान होइए। कहे नहीं देवी हम विराजमान होने नहीं आए हैं, हमें भिक्षा दीजिए। दौड़ करके माता अनुसुईया कुटिया में सूप में अन्न लेकर के आते हैं। लो भगवान, लो साधु आप अपना झोली फैलाओ, पकड़ो, लो ना दान लो ना। कहे देवी हमको ये दान नहीं चाहिए, हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोलो ना साधु आपको क्या चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, जो बोलो, मेरे पास जो अवेलेबल होगा, मेरे पास जो होगा मैं आपको दूंगा प्रभु। एक बार बोलो तो सही, अन्न चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, बोलो तो सही। साधु ने कहा, तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि देवी हमको ऐसा वैसा भोजन नहीं चाहिए। तो कैसा चाहिए परमात्मा, बोलो ना। तब कहे अगर सच में देवी आप हमको भोजन कराना चाहते हो तो हमें वचन दो कि हम जैसे भोजन करने को तैयार होंगे वैसे ही हमको भोजन कराओगे। बोले हाँ, बोलो तो सही, हम भी वचन देते हैं साधु, आप जैसे बोलोगे हम वैसे भोजन देने को तैयार हैं। तब तीनों देव ने कहा, हे देवी, हे माता अनुसुईया, ध्यान से सुनना, हमको उसी रूप में भोजन चाहिए, उसी रूप में दुग्ध चाहिए जिस रूप में एक माता के गर्भ से एक बालक का प्रादुर्भाव होता है और बालक का जन्म होता है, और जैसे जन्म होता है नग्न अवस्था में वो बालक का अपने माँ दुग्ध पान करवाते, उसी अवस्था में हमको दुग्ध पान करवाइए। क्या बोली है वो, क्या बोले साधु, जिस अवस्था में एक बालक का जन्म होता है, जो नग्न अवस्था में न कपड़े पहने रहे न कुछ भी नहीं, और वो अपनी माँ का दुग्ध पान करता है, उसी अवस्था में हमको दुग्ध पान करवाइए। माता अनुसुईया की आंखें लाल हो गई, भवें टेढ़ी हो गई। हे साधु तुमको लज्जा नहीं आती क्या, मेरे श्राप से तुमको डर नहीं लगता? तब साधु कहते हैं, देवी चाहे श्राप दो, चाहे मारो, चाहे कूटो, चाहे कुछ भी करो, हमको तो उसी अवस्था में भोजन चाहिए। माता अनुसुईया समझ गई ये ऐसे वैसे साधु नहीं है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। नहीं तो अभी तक के मेरी डांट में, मेरी फटकार में, मेरे श्राप में वो डर जाते साधु, लेकिन ये तो डर ही नहीं रहे, बिंदास बोल रहे हैं। दौड़ करके माता अनुसुईया कुटिया से एक लोटा लाया, उसमें जल भरा हुआ था, और हाथ में जल लेकर के मेरे गोविंद भगवान को पुकारते हैं, उस परमात्मा को पुकारते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद बाल मुकुंद, हे नटवर नागर गोविंद भगवान, अगर सच में मैं अभी तक अपनी पतिव्रत धर्म पालन करती हूँ और अभी तक मैं अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखी, सच में मैं पतिव्रत पालन करती हूँ, तो अभी के अभी ये तीनों के तीनों साधु 6-6 महीने के बच्चे बन जाए, जल को छिड़क देते हैं, और जैसे जल को छिड़कते हैं तीनों के तीनों साधु 6-6 महीने के बच्चे बन जाते हैं। अब एक एक बच्चे को ले जा करके कक्ष में दुग्ध पान करवा रही है वो मैया। और क्या बोले थे साधु ने, नग्न अवस्था में दुग्ध पान करवाना। माता अनुसुईया ने दुग्ध पान करवा रही है, एक एक कक्ष में जा करके अब बच्चे को खिलाना पिलाना प्रारंभ कर दिए, खिला रहे हैं। अब वो बच्चे तीनों साधु बच्चे के रूप में माता अनुसुईया के आंगन में हैं। माता अनुसुईया देखिए बच्चे तो सो गए हैं, तो तीनों बच्चों को सोए हुए देख करके पलना बनाए हैं, और उस पलने में जैसे आप लोग अपने बच्चे के लिए झूला झुलाते हो ना, जब सोए रहते हैं तो दादी अम्मा रस्सी लेकर के झुला रहे हैं, जैसे हमारे गोविंद भगवान को अष्टमी के दिन झुलाते हैं पलना, उसी तरह से माता
सुइया आज तीनों बच्चे को, तीनों बालक को बच्चे बना करके तीनों साधु को झूला झुला रहे हैं। तरह हमारे आंगन में बालक की किलकारी सदा भरती रहे और उनको हम सदा खिलाते रहें और हमारी गोद को हमेशा हरा भरा रखना और हमारे आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजती रहे। ऐसे भाव के साथ में आइए हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भाव रोती झूला झुलाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, रमन सरकार की। तीन दे करके लालना मातायन सुइया ने डार दियो पालना, मातायन सुइया ने डार दियो पालना। झूल रहे तीन दे पढ़ करके लालना, झूल रहे तीन दे पढ़ करके लालना। मातायन सुइया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। लक्ष्मी भांति प्रभु रुदन बचावे, भांति प्रभु रुदन बचावे, और लक्ष्मी भांति प्रभु रुदन बचावे, प्रभु रुदन बचावे। गंगार भोले के संकेत में बताए, गंगार भोले के संकेत में बताए, गंगार भोले के संकेत में बताए। नहीं आया भेद यहाँ गली नहीं डालना, गली नहीं डालना, नहीं आए डालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, तीन देव बन करके डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, घर आए मुझे देने बढ़ाई, घर आए मुझे देने बढ़ाई, घर आए मुझे देने बढ़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों को हुआ आज सामना, भारत की देवियों को हुआ आज सामना, भारत की देवियों को हुआ आज सामना, भारत की देवियों को हुआ आज सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। आयन सुइया जी बोलिए गोविंद भगवान की, माता सुइया की, राजा रानी सरकार की। इस प्रकार से माता
माता अनुसुईया ने तीनों देवों को बालक बना लिए। 6-6 महीने का बालक बनाए हैं और तीनों देवों को पलना झुला रहे हैं। अब झुलाते झुलाते 6 महीना बीत गए। ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के यहाँ कितने महीने? 6 महीना। 1-2 दिन की काम नहीं है यहाँ। उसके बाद अब उनकी पत्नियां देवियों को याद आया, अरे हमारे जो पति हैं वो 6-6 महीने से गायब है, कहाँ हैं? जाके देखें। उतने में ही नारद जी आए, कहते हैं लेने के लिए गए, अभी तक घर ही नहीं आए हैं। पूरा घर का राशन सामान खत्म हो गया है, गैस भी खत्म हो गई। अब तो गैस का रेट भी बढ़ गया है। हमारे पति रहते तो गैस डलवाते। तो कहे नारद जी, देवी आपने जो परीक्षा लेने के लिए भेजे हो माता अनुसुईया के यहाँ आपके पति हैं, बताए नहीं है कि वो बच्चे बने हुए हैं। जाओ मैया, पता चलेगा। तब कुछ समय में तीनों के तीनों माता लक्ष्मी, गौरी और ब्रह्माणी माता अनुसुईया के धाम को गए, चित्रकूट के धाम में गए हैं। और जैसे ही चित्रकूट में गए हैं, माता अनुसुईया के पास में माता अनुसुईया को पुकारते हैं, हे मैया, हे माँ अनुसुईया, दरवाजा खोलो माँ। तब जैसे ही दरवाजा खोलती है माता अनुसुईया, तो माता अनुसुईया तीनों देवियों को देख करके प्रणाम करते हैं, हे मेरी मैया, आओ ना, अंदर आओ, बैठो। नहीं मैया, अंदर नहीं आना हमको। 6 महीने से हमारे पति आपके घर आए हैं और अभी तक आप भेजे नहीं है, तो आओ ना देवी, आपके जो सही सलामत है, भोजन कर रहे हैं, आओ बैठो। उनको अंदर लेके गए और जैसे ही अंदर लेके गए तो इधर उधर देखने लगे, कहाँ है हमारा पति, कहाँ है हमारा पति? बोले यही तो है, जाओ ना अंदर में कक्ष में। और जैसे ही अंदर कक्ष में गए तो वहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो, आपके पति ये पलना में तो लेटे हैं, उठा लो अपने पति को। क्या बोले माता अनुसुईया? उठा लो अपने पति को। तीनों देवी हैरान हो गए, अरे राम राम, ये हमारे पति, ये तो 6-6 महीने का बालक है। हमारे पति तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों देव हैं बड़े बड़े। भैया यही आपके पति, उठा लो। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों क्रम में लेटे हुए थे। तो गौरी मैया आगे बढ़ती है, माता पार्वती अपने पति को उठाने के लिए, और जैसे ही वो झूले के पास अपने पति को जैसे उठाने वाले रहते हैं तो सामने वाले जो बालक थे काय 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 करके रोने लगते हैं, भाई वो थे मत उठा, मैं तो जेठ हो, रख चुपचाप। बताओ, पटक दिए, मेरा पति तो शांत है, ये तो काय काय करने वाला है। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मैं आपका जेठ हूँ, मुझे रखो, आपका बाजू में लेटे हुए हैं, भैया मेरे पत्नी को भेजो। 6-6 महीने का बच्चे को जानते हो, तुरंत बच्चा जन्मता है ना तो पता नहीं चलता किसका बच्चा कौन है, किसका बच्चा कौन है। जब तक कि वो 6 महीना 7 महीना 8 महीना का नहीं होगा तब तक बच्चा का चेहरा समझ में नहीं आता, याद रखना। तो एक दूसरे को उठाने लगे। अब उसके बाद लक्ष्मी मैया आती है और लक्ष्मी मैया सामने वाले को उठाते हैं, फिर रोने लगते, काहे काहे काहे, भैया में महादेव रखते हैं, तोर तो बाजू सोहे। अंत में तीनों देवियां कहते हैं, माता हम आपसे हार गए, हमें क्षमा कर दो। हमको आज समझ में आया कि भारत की नारी कितनी प्रबल और कितने महान है, हमें अपने पति वापस लौटा दो। तब उसी समय में माता अनुसुईया हाथ में जल लेकर के फिर से छिड़काव करते हैं और तीनों के तीनों 6-6 महीने के बालक अपने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। देव दुदुम्बी बजाने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगती है, जय जयकार घोष होने लगती है, बोले गोविंद भगवान की। जैसे अब आज माता अनुसुईया बड़े ही गर्व महसूस करते हैं, मेरे पास तो बेटा था लेकिन आज देखो मेरे पास बेटे के साथ साथ में बहू भी मुझे मिल गया। ना मुझे विवाह करना पड़ा, ना मुझे खर्च करना पड़ा, ना मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा, केवल भंडारा ही मिला। करते ना परमानेंट आ जाए तो भंडारा भर में नहीं पड़ते, सब चीज फ्री में कर देते हैं, रेडीमेड तो हो जाता है। तो आज बहू भी आई है। अब तीनों के तीनों जाने लगे तो पैर पकड़ने लगी। माता अनुसुईया कहते हैं, हे प्रभु आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों बालक को मैंने 6 महीने तक के अपने आंगन में झूला झुलाए और उनको खिलाया पिलाया, लेकिन मेरा जी नहीं भरा है। तो हे प्रभु, आप मुझे ऐसा कुछ वरदान दो जो पुत्र के रूप में आप मेरे पास में आओ। तब उसी समय ब्रह्मा विष्णु ने वरदान दिया कि हे देवी, हमारे अंश से आपके यहाँ 3 पुत्र आएंगे। कितने पुत्र? 3 पुत्र। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और महेश के अंश से दुर्वासा ऋषि आए। ये तीनों पुत्र अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के संतान बने हैं। आज तीनों के तीनों देवियां और देवता माता अनुसुईया को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए हैं। सबको पता चल गया कि आज का भारत की नारी बड़े ही दिव्य और प्रबल होते हैं। कभी भी भारत की माताओं की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उनकी हमेशा सम्मान करना चाहिए। और आप लोग सबसे आग्रह है कि उस माता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उस नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कभी भी बदले की भावना, परीक्षा की भावना नहीं लाना चाहिए। जब तक कि सीधी है वो नारी, घर की लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, अन्नपूर्णा है, अगर समय आए ना, अगर उनके ऊपर अत्याचार बढ़ती है तो वही नारी एक ना एक दिन अपना निज स्वरूप में आ जाती है। कहते हैं अगर वो नारी एक बालक का एक उत्पन्न कर सकते हैं, एक संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, संतान को प्रज्वलित कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर सकते हैं, तो वही नारी समय आने पर संहार भी कर सकती है। इसलिए नारी का अनेक रूप माना गया है, एक रूप नहीं है। उनको दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा माता, और उनको बुआ, चाची, ताई, माई, अनेक प्रकार से उनको संशोभित किया जाता है। इसलिए आप सबसे आग्रह, माता का सबको सम्मान करना चाहिए। कभी भी उनके चरित्र पर, कभी भी उनके मान पर, सम्मान पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। और कहते हैं जिस घर में नारी खुश है उस घर में लक्ष्मी निवास करती है, और जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस घर में उस बेटिया का अनुप्रयोग होता है, उस घर में ऑटोमेटिक दरिद्री प्रवेश करती है। इसलिए हर माताओं को, हर भाइयों को माताओं का सम्मान करना चाहिए। और माँ का अनेक स्वरूप माना गया है। बोलिए अम्बे माता की, बोलिए भारत की नारी की। की
पीती फुफू बूढ़ी गई कहाँ है बूढ़ी गई कहाँ है पीती गाय बूढ़ी गई कहाँ है बूढ़ी गई कहाँ है कतला मना गई कतला मना हो 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 कतला मना गई समझ किया में तू कतला मना गई समझ किया में कतला मना गई समझ किया में तू कतला मना गई समझ किया लक्ष्मी जी का तीही बमलाई हो गई तीही बमलाई गौरी लक्ष्मी जी का तीही बमलाई हो गई तीही बमलाई तीही सर्वमंगल गई तीही महामाई हो गई तीही महामाई सर्वमंगल गई तीही महामाई हो गई तीही महामाई तीही दुर्गा कन्नी रूपा तीही कंसलाई गई तीही कामलाई तीही दुर्गा चन्नी गई तोरे ब्राह्मण हथोरे बनाई उदाई तोरे बनाई तोरे बनाई कातल मना हो कातल मना हो कातल मना हो कातल मना हो कतला मना गई समझ किया में वो 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 बोलिए अम्बे मां की गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भारत की नारियों की महिमा अद्भुत अलौकिक है। वो एक नर का संहार भी कर सकते हैं, उद्धार भी कर सकते हैं। इसीलिए उनकी जो माया है बड़ी अद्भुत अलौकिक है। जन्म देने वाले ही सर्वप्रथम इस चराचर जगत में माता ही आए हैं और माता से ही इस चराचर जगत का निर्माण हुआ है। इसलिए आप लोग सर्वप्रथम जो मातृशक्ति है, जो माता है, वो सबसे पहले माँ ही आगे हो। हर क्षेत्र में माता ही आगे होती है। अब पिता पीछे हो गए हैं। शोभित बाबूजी, जब तोर बिहाव होई से तत्ती आगू रहेस की अम्मा आगू रही से है ना। और इसना ये कैसे करते हैं सोच का बेल। बोलिए गोविंद भगवान की। सही है ना। पहले से ही उनको आगे कर दिए हो, अब पीछे भगाओ तो भगेंगे क्या? मुश्किल है, इम्पॉसिबल। भूल जाइए कि वो आपके हिसाब से चलने वाले ना। अभी स्त्री प्रधान देश है। अभी से नहीं, आप लोग की विवाह हुए तब से नहीं है, पहले से है। आप लोग अधिकतर जयकारा लगाते हो ना, राम भगवान की बोलते हो क्या? नहीं, सियावर रामचंद्र भगवान की। पहली माता आया कि पिता आया? कौन आया? मैं कहा था ऐसे देखा। अब दर्पण तो नहीं मूर्ख ना। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले कौन आए? माँ पहले आए। सिया वर रामचंद्र की जय। जयकारा भी देखिए। कभी देखे हो क्या भोलेनाथ की? ना, ये
आगे देखो उन्होंने कहा थे, उमापति महादेव की कहते हैं, अब कृष्ण भगवान की, हाँ वृंदावन बिहारी लाल की। कब से है वो परमात्मा के समय पहले अर्धनारेश्वर, पहले नारी पहले हैं, फिर शिव जी आए हैं। तब जब तक कि आपके अंग में शक्ति का संचार नहीं होगा तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए शिव क्यों कहा गया है? श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तृतीय स्कंद में कहा गया है, उसमें आता है अर्धनारेश्वर की महिमा। देव देव जगतपति भूतेतु भूत भावनम, हे देवों के देव जगतपति भूतात्मा भूत भावन महादेव महाराज सबसे पहले इस चराचर जगत में शिव आए हैं। शिव का मतलब जानते हो क्या होता है? अब तो मैं सोचा तो शिव महापुराण में कहाँ घुस गए, नहीं बता। शिव महापुराण ला बता दूं तहन बोर जगह नहीं रही। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। शिव का मतलब जानते हो? शिव, आप भी शिव हो, हम भी शिव, पूरे शिव ही हैं। वो कैसे? शिव में लिखते हो तो कैसे लिखते हो शिव को? सा में ई की मात्रा लिखते हो, बड़े की छोटे? कोई नहीं पढ़े है? हाँ, कौन से मात्रा? छोटे शिव। तो ई की मात्रा को हटा दो, क्या हुआ? बोलो बोलो, 100 हुआ ना 100। और जब तक कि ई की मात्रा है तब तक शिव है, और जब तक कि वो ई की मात्रा है तब तक आप में प्राण है, वो शक्ति है, वो खून का दौड़ा है, उसमें आत्मा है। और जैसे वो ई का मात्रा हट गया, मानकर चलिए हम क्या हो गए? 100 हो गए। और वो 100 को कौन अपनाते हैं? घर वाले अपनाते हैं, शिव को अपनाते हैं, 100 को नहीं अपनाते। भैया गलतफहमी में मत रहना। अभी तुरंत हमारी मृत्यु हो जाए ना, अभी मंच में बैठे बैठे ले गोरे महाराज जी कौन गांव के तू उठा देना उधर के गिरा दी, भले कोई दूसरा आ जाए। रखोगे क्या 9 दिन तक के? रखोगे ना, कभी नहीं हो सकता है। तुरंत अभी प्राण निकले कि तुरंत लेके जाएंगे। जिसको कोई नहीं अपनाता है उसे मेरे देवादिदेव महादेव अपनाते हैं। वही ई की मात्रा ही शक्ति है, और जब तक कि वो शक्ति नहीं रहेगी बाबूजी आप अधूरे हैं। वो शक्ति नहीं रहेगी तब तक के अधूरे हैं। आप भले एक गाड़ी जो चलती है ना, अगर 4 पहिया है, एक पहिया भी अगर पंचर हो गया तो क्या मजाल, आप चर्रा तक भी नहीं जा सकते अपने कार में। 3 चक्का में चला लोगे ना, नेवर, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, भूल जाइए। जब तक कि पंचर को ठीक नहीं करेंगे तब तक के। तो वो जो 100 है हम लेगो करते हैं। और जब तक के जीव है ना, और इसी शिव में जीव है, जीव में शिव है, तभी तो कहते हैं ना जीव शिव है, शिव जीव है, पचरतन के चोला है, जाना तोला। वो कहा तो तिही जाबे दादा 9 दिन के बाद हमारा तिही रहना है। हाँ दाई मोला जाना छे, चुनाव नहीं लड़ना है। शिव है, शिव में हर जीव में शिव भरा हुआ है। उस परमात्मा भोलेनाथ 100 को ही अपनाते हैं। एक चीज बताएं हम, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कोई गुजर गए तो उनकी बड़े ध्यान से सुनना और सब जवाब देना है। जोर से दम लगा के सब खा पी के बैठे हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग परमधाम को चले जाते हैं, उनका 100 रहता है, तो उनकी जो पहने हुए कपड़े को क्या करते हो? बोलो ना, झगड़ा करे ऐसे कैसे करते हो? एक ठन अंगठील दिखा के और 3 ठन अपन ढारत होला, नहीं देखे ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। के ठन 3 ठन मोट ठन, याद रखो ये 3 ठन खतरनाक है, 3 की क्रिया है। तो उनकी जो वस्तु पदार्थ है, कपड़े को क्या करते हैं? उनके साथ में जलाते हैं। बोलते जाना है मेरे साथ में। उनकी कपड़ा को जलाते हैं, उनकी चप्पल को जलाते हैं, उनकी वस्तु पदार्थ जो इसमें भोजन किए हैं उसको कहाँ लेके जाते हैं? शमशान घाट में।
उनकी खाट को जोर से बोलना है भैया। हमने सुना है कि कातलबोड़ में अत्यधिक कथा होती है और बहुत ज्ञानी, सच में ज्ञानी है, लेकिन अब बोल ही नहीं रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पे हम ही कमी हो रहे हैं क्या। उनकी गद्दा बोलो बोलो सब लेके जाते हैं, गद्दा लेके जाते हैं, कपड़ा लेके जाते हैं, जूता लेके जाते हैं, चप्पल लेके जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी गिलास जो पानी पिए उसको भी लेके जाते हैं, और गले में चैन पहने हैं उसको है बोलो बोलो सोने के चैन को हाँ लेके जाते हैं, जाते हैं हाँ। और माथे में डुकी दाई पहचाने दाई सोना, वो में भूत नहीं आए, और वो में गिलास कहीं छूट गए वो डोकरी दाई के, और वो पियत रही सरात दिन, अचानक अर्धरात्रि 12 बजे वो गिलास दमरस ने कूलर के हवा में गिर के, ये दाई डोकरी दाई आ गए कहा थे, और माला सोन के लब पहिने उमें नहीं आत माला हाँ, उसमें मोह क्यों, उसको भी हटाओ ना भाई। जब सबको निरस्त कर दिए, वस्तु पदार्थ सबको हटा दिए, तो वो सोन के चैन को अंगूठी कब दाई मरे तक अंगूठी लेते से निकाल के ऐसे डाला था, और ज्यादा हो गए तो एक ठन सियाही रखे है पेपर, ब्लैंक पेपर में अंगूठा दबाए। सत्य है ये कटु, मेरी बात आप लोग को गलत लगेगी, छोटी मुंह बड़ी बात मैं कर रही हूँ, लेकिन ये कलयुग का दौर चल रहा है। कभी नहीं सोने चांदी को कभी भी नहीं रखते, तो भैया उनको भी रखो ना, उनको क्यों नहीं रखते, उसमें भूत प्रेत नहीं आता है, कपड़े में आ जाएगा है ना। वो कहेंगे नहीं अपन नतनीन बर रखी आखिरी निशानी मोर डोकरी दाई के दई पहिनबो, वही मन माने घर भर के झगड़ा होता, रात और दिन मीटिंग होते खाए के बाद, जैसे मांदी परी तने ठर्रा झगड़ा छोई हो चैन भर, तब सुध ही वो हाल। किसके किसके घर में हुआ है कांड कोई नहीं बताया, सबके घर में है, पुरखौतीन माले कथे होला। बोलिए गोविंद भगवान की अद्भुत है भैया। और माताएं हर जगह अभी से नहीं है, हर जगह विद्यमान है, और आज भी हर माता, हर मेरी बहन हर जगह काम कर रही है। पेट्रोल टंकी में देखोगे तो कौन है जम लगाकर, माताएं लड़की है ना, टोपी लगा करके, कोट कमीज पहन करके, और हॉस्पिटल में देखेंगे तो हमारी जो प्रिय सहेली है वो डॉक्टरीन है, वो कौन है, माता ही तो है, जो रात दिन बेथेज के काम करते। एक बार वो लोग 3 जन पकड़े रिश्ते कैसे लगाता है ले बहनी अखिल मुंड कहा थे, वो लोग 3 जन पकड़े ही कहीं मत देखो, दूसरे को लगाने में बहुत हिम्मत होता है भैया। मोरे नंबर लगे रही से कुछ नहीं हुआ री, कुछ नहीं हुआ, 4 जन पकड़े थे मुझे, 1 लात मार खाए हैं, और वो जो सुई भरे थे ना पता नहीं कहाँ फेंकाए थे, निकल गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हर जगह माता विद्यमान है। आज देश को कौन चला रही है, कौन चला रही है देश को, द्रौपदी मुर्मू, कौन, मुर्मू जी है। देश को एक नारी ही चला रही है। आज वो पायलट प्लेन को कौन उड़ा रही है, एक माता, एक नारी ही चला रही है। हर जगह नारी को नौकरी मिलता है, केवल और केवल एक जगह नहीं मिलता है, वो क्या है, क्या कौन सी जगह है? कहाँ, कलेक्टर में जात देखबे पूरा भरे ले दाईमन, हाँ कहाँ कहाँ बताओ बताओ। एक जगह माताओं को नौकरी नहीं मिलती, हर जगह मिलती है। गेस करिए, फायर ब्रिगेड में क्यों नहीं मिलती, क्योंकि माताएं आग लगाने का काम करती है, आग बुझाने का काम नहीं करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। वो कत्कर बेर एक कन माचिस न मार के छू हो गए। पेट्रोल टंकी में बाबूजी माताजी बैठार के ले गए हस, पेट्रोल डलाए बर गाड़ी में एको दिन के हस, तो बोला बैठारे बैठारे पेट्रोल डालथस कि उतार देथस, उतार देथस। हाँ क्यों उतार, क्यों, रीजन क्या है? वो बिचारी का बिगाड़े है, बैठारे बैठारे डाल देती तो का होती सब पेट्रोल वाला मन। हाँ बम एक कहा थी। हाँ।
सच में वहां पे लिखा हुआ है अग्नि से सावधान। माताओं को 5 मीटर की दूरी में नीचे उतार देते हैं। ते भाई मैं पेट्रोल डला का था, वो जानते कि माता मन आंख के गोला है, कब वो पेट्रोल के सामने आंख के ब्लास्ट कर दी तेकर से थी वो आधा धुल्ले उतार देते। किनके किनके साथ में घटना हुए हाथ उठा। यहाँ भाई चमन कम है, काला उठाई बेचारा मन है। तुम लग उतारे कि नहीं उतारे है कोई जगह है ना, भले हाथ नहीं उठाते लेकिन सत्य है ये। कभी भी आपको बैठाए बैठाए पेट्रोल नहीं डालेंगे। हर जगह माता विद्यमान है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह स्त्री प्रधान देश है और हर गांव में एक जो सरपंच होती है वो माता भी सरपंच है। कलयुग में कहा गया है कि हर घर स्त्री प्रधान होगी और हर घर में जो कलयुग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो माताओं का, बहनों का और बेटियों का ही बोलबाला होगा। और माताएं क्या करेगी? नृत्य करेगी और घर परिवार वाले देख करके रील बनाएंगे। कलयुग में मरकट कटकटा ही मरकट जो नाचने वाली होगी, आज वही तो हो रहा है। रील बना रहे हैं बीच सड़क में मेरी बहनाएं और वहां पर घर परिवार वाले उनको लाइक कर रहे हैं। लाइक नहीं करे तो खाना नहीं मिले, यही दुर्गति है ना। और कहा गया है कि कलयुग बड़ा भयंकर होगा और कलयुग में स्त्री प्रधान देश होगा और इस कलयुग में हर घर सरपंच होगी और वो बड़ी प्रपंच होगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। वो रहेंगे देश के लिए मंत्री लेकिन माता के सामने में संतरी हो जाते हैं। होता है, ऐसा नहीं है। वो बड़े बड़े मन भाषण देंगे, बड़े बड़े कुछ भी करेंगे लेकिन घर में आके ना एक गिलास पानी मिल जाए समय में वो जा किचन से ही निकाली वो है। ये स्थिति होता है हर जगह। आज कहने का मतलब ये है कि माता ही प्रधान है। आज देहूती और करदम की 9 कन्याएं हुए और 9वें कन्या हुए। करदम ऋषि जाने लगे, पैर पकड़े हैं, प्रभु एक बार मुझे संतान दे दो। तब उसी समय में ठीक 10 साल के अंतराल में करदम ऋषि और माता देहूती के गर्भ से एक सुंदर से बालक का प्रादुर्भाव होता है। उस बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। नाम रखते हैं क्या? कपिल नारायण भगवान। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। वो साक्षात मेरे गोविंद भगवान की अवतार हैं। वो कपिल नारायण अवतार। उन्होंने अपने पिताजी को कहा, जाओ पिताजी ये जो शरीर मिला है वो भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए मिला है, तो आप जाइए भजन करिए। तब देहूती रोने लगी, हे स्वामी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मुझे ऐसा मत करो, आप भी मेरे साथ मुझे लेकर के चलो आपके साथ में। करदम ऋषि ने समझाया, देवी आपका जो बालक है आपका उद्धार करेंगी साक्षात गोविंद भगवान हैं, आप इनकी शरणागति में जाओ। तब उस छोटे से कपिल भगवान को बुलाए हैं, बैठा है उच्च आसन में बैठा है वो बालक। और पहली बार ऐसा काम हुआ है कि एक छोटे से बालक ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र गीता का उपदेश दिया है। कहे हैं माँ ये जो जीवन है ना युक्ति मुक्ति करने का है, हमको अपनी जीवन को सुधारना है माँ, हमको भक्ति करना है उस परमात्मा की, उस वैकुंठवासी की। कहे लाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा चित्त उसमें लग नहीं रहा है, मैं कैसे लगाऊं? तो वो बालक कहता है, हे माँ एक बार लगा कर तो देखो, उसमें चित्त में लगा कर तो देखो, आप चिंतन तो करो आप कि वो परमात्मा क्या है, कैसे रहते हैं। बेटा मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। तो बोले माँ आप साधना करो, तप करो। ये जब जीव एक माँ के गर्भ में जब मैं था ना तो आपके गर्भ में आया तो इसलिए घोर अंधकार में मैं फंसा था, तो मैंने कहा था कि मैं प्रभु का भक्ति करूंगा। माँ जब गर्भ में रहते जब कष्ट आता है तब वो परमात्मा याद आती है, तो अभी से भजन कीर्तन करना प्रारंभ। गीता का उपदेश, सांख्य शास्त्र को उपदेश दिया है। कहते हैं अगर कलयुग में कोई बेटा अपने बाप को उपदेश देना तो बाप क्या बोलेगा, मोर ब्याह हुए बेटा मुहिल उपदेश देता। होता है ना, ये दिमाग आता है। कभी भी कहीं भी अगर ज्ञान की 2 बातें मिल जाए, चाहे वो हमसे छोटा ही क्यों ना हो, उसको अर्जन करना चाहिए।
आज उन्होंने सांख्य शास्त्र उपदेश दे करके माता को शरणागति प्रदान किए हैं और वो अपने उदरस्थ में समाहित करके अपने धाम को लेके गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करवाए हैं। अब कहते हैं प्रभु मनु और शत्रुपा की पहली पुत्री देवती का तो हो गया, लेकिन आकृति और प्रसूति का क्या है? तब कहे आओ परीक्षित जी, मैं आपको आकृति के बारे में बताता हूँ। आकृति जो अपने ओर आकर्षित करने वाली, आकर्षण करने वाली, उसी का नाम आकृति है। आकृति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ में हुआ। किसके साथ में? रुचि नामक प्रजापति के साथ में। उनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण और दक्षिणा जन्म लेकर के आए हैं। कहते हैं अगर हमारे घर में कोई यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो कुछ न कुछ ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। ध्यान रखना आप लोग, खाली हाथ उनको कभी भी नहीं भेजना चाहिए। जब तक कि आपके घर में यज्ञ हो रहा है तो साथ में दक्षिणा भी आना जरूरी है। तो कहते हैं कि यज्ञ के साथ में दक्षिणा भी हमको देना चाहिए। उनके घर में यज्ञ नारायण आए हैं। आकृति के यहाँ अब आती है प्रसूति। प्रसूति का विवाह किसके साथ में हुए हैं? दक्ष नामक प्रजापति के साथ में। दक्ष जो अपने में कुशल और चतुर और चालाक हो, उसी का नाम दक्ष होता है। और प्रसूति, प्रसूति का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रसूति, प्रसूति मतलब होता है जन्म देने वाली। आप लोग जब कोई माताएं गर्भवती होती है तो वो माताएं कहाँ जाती है? हॉस्पिटल जाती है। तो उस हॉस्पिटल में अलग से कक्ष रहता है, प्रसूति कक्ष। क्यों होता है? प्रसूति कक्ष में केवल माता ही जाएगी उस कक्ष में, पुरुष वहाँ अवेलेबल नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति पर्सन नहीं है। केवल वो माता जा करके वो नए जीवन को आगमन करती है और एक बच्चे को, एक संतान को जन्म देती है। उसी का नाम है प्रसूति कक्ष, जो जन्म देने वाली कक्ष है वो। प्रसूति और दक्ष की श्रीमद् भागवत महापुराण में 16 कन्या का वर्णन है और श्री शिव महापुराण में 60 कन्याओं का उनका वर्णन बताया गया है। तो आइए आज हम सब सुंदर प्रसूति और दक्ष आज माता सती चरित्र की ओर लेके चलते हैं। कहते हैं एक बार अगर कोई सती चरित्र सुन लिए तो उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं, दर्द नहीं आते हैं, क्योंकि सती का अर्थ ही है शरणागति हो जाना। प्रभु के समक्ष में अपने आप को शरणागति कर देना ही सती कहलाती है। और वो सती कैसे शरणागति हुई हैं? उनकी 16 कन्याएं हुई प्रसूति की। 10 तो धर्म को भी आई गई हैं, एक पितर को, कश्यप ऋषि को, और एक जो छोटी पुत्री थी माता सती, उसको किसको भी आए गए हैं? किसको? भोलेनाथ को। कोनो कहा थे सती ला दूधे हम क्रुद में गे ते करसन बिहाए कहा। वो सती नो है दाई भोलेनाथ जी की यहाँ की सती है, उनको भी आए गए हैं। आज मैं सती चरित्र की ओर लेकर के आप लोग को चलती हूँ। सती को विवाह करके सती कैलाश पर्वत में गए हैं। दिन बीतते गए हैं और जैसे दिन बीतते गए हैं तो एक बार की बात है, जब कनखल में यज्ञ हो रहा था। क्या हो रहा था? यज्ञ। तो उसमें सब देवी देवताओं को आहुति किए हैं, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया गया था और भोलेनाथ समाधि में लगे हुए थे। उसी क्षण यकायक भोलेनाथ की आंखें खुली हैं और आकाश मंडल से हजारों अनेकों अनेक देवतागण जा रहे थे कनखल हरिद्वार की ओर। तब माता पार्वती यहाँ सती मैया जो सती के रूप में प्रकट हुई है, वो ऊपर की ओर देखते हैं, भोलेनाथ को कहते हैं महादेव आज हमारे मायके की तरफ क्या हो रहा है? जो पूरे आकाश मंडल में इतने हलचल हो रहा है, आज क्या है? कौन सा दिन है? तब भोलेनाथ कहते हैं देवी हे सती, आपको ज्ञात नहीं है, आपके जो पिता हैं दक्ष, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिए हैं, लेकिन हमको निमंत्रण नहीं आया है। तो माता सती कहती क्यों स्वामी, वो तो हमारे माता पिता हैं, वो तो मायके हैं ना, तो हमको निमंत्रण क्यों नहीं? तब कहे सती
आपके पिता दक्ष और मेरे ससुर जी, हम दोनों के साथ में एक बार कहा सुनी हो गया। कब कहा सुनी हुआ? जब आपके पिता को दक्ष को प्रजापति बनाया जा रहा था ब्रह्मा जी, तब उस समय सब देवी देवता आकर के बैठ गए थे और आने में आपके पिता को देरी हुई और मैं आकर के बैठ करके मैं समाधि में लग गया। राम जी की समाधि लग गई मुझे, तो मेरी आंख नहीं खुली और उतने में सब देवी देवता खड़े होकर के आपके पिता का सम्मान किया, लेकिन मैं मन ही मन में मेरे ससुर जी दक्ष का सम्मान किया और खड़े नहीं हो पाया। तो आपके पिता ने मुझे कहा सुनी करके अनेकों अनेक अपशब्द बोल दिए। तो मेरे जो गण थे ना, नंदी भृंगी सबसे और आपके जितने भी वहाँ पे आचार्य थे, सबके साथ में युद्ध हो गया, कहा सुनी हो गया। मुझे आपत्तिजनक बातें करने लगे, मुझे अभद्र व्यवहार करने लगे। इसी कारण से देवी हमको नहीं बुलाया गया है। तब माता सती कहते हैं कोई बात नहीं स्वामी, वो तो हमारे माता पिता है। कहते हैं 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने जगह? 4 जगह। वो 4 जगह कौन कौन? एक तो माता पिता, और दूसरा गुरु के घर में, और तीसरा मित्र के घर में, और चौथा जहाँ पर सत्संग भागवत गीता भजन भक्ति हो रही हो वहाँ पर बिना बुलाए प्रवेश करना चाहिए। लेकिन हाँ याद रखिए, अगर जहाँ पर हमारी सम्मान नहीं हो रही है, चाहे वो हमारा मायका ही क्यों ना हो, वहाँ पर कदापि नहीं जाना चाहिए, याद रखिएगा। तो माता सती ने रुदन करने लगी। देखिए स्त्री हट बहुत खतरनाक हट बताया गया है। 3 हट है, कौन कौन से? एक तो स्त्री हट है, दूसरा बाल हट है, और तीसरा राज हट है। स्त्री हट अगर कह देना बाबूजी कि मुझे झुमका चाहिए, मतलब चाहिए, तो अपना प्राण देकर भी झुमका देना पड़ेगा आपको, चाहे 1 लाख रुपये तोला क्यों न रहे सोने का। सही है कि नहीं है? एकदम शांत बैठे, मन तो नहीं मांगन दई। हमारे पति मल्ला कहा थे, जाके कोप भवन रहता है माताओं का, रूठने का भवन अलग रहता है। वो मन माने झुंझी मुंझी हो के खुसर जाते, न दिया न बत्ती कहीं नहीं जलाए। वो नाराज होने का ही भवन अलग बना रहता है घर में। और जब तक कि उनका वो सामान वस्तु पदार्थ नहीं दोगे ना, तब तक वो रूठे ही पड़े रहेंगे, चाहे वो चटनी भाषण में खाते हैं, वो तोर काम जाने। इसलिए स्त्री हट बहुत खतरनाक हट बताया। एक बार अगर कह देना कि मैं मायके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी, तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, भेज देना। अलहन को निमंत्रण मत देना, प्राणघातनी घोर है, प्राण निकाल देती है। पहले दिन से वो मुंह फुलाना चालू हो जाता है, फिर पहले दिन तो मिर्ची ज्यादा, दूसरा दिन नमक ज्यादा, और तीसरा दिन तो भात ला इससे इटका बना दी, जगन्नाथ की इटका खाओ, बने निरान तेस नवा चौथाई कहता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए स्त्री हट बहुत खतरनाक बताया है। और बाल हट का मतलब, अगर वो बालक कह देना, जैसे हमारी पीहू अगर वो कह दे डोरेमान देख रहे हैं मोबाइल, अभी शांत बैठी है, वो प्राण निकाल देती है। हाँ, एक बार मोबाइल छीन के देखो, वो मन माने उत्पात मत आ करके ऐसे तांडव करेगी, ऐसा तांडव करेगी, 3 टुकड़ा हो गया है मोबाइल, फिर भी वो देख रही है ऐसे करके। बाल हट जब तक कि वो नहीं बोलेंगे, बलून लाकर बोलेंगे वो बलून चाहिए, मतलब चाहिए। बलून मतलब जानते हो का होते? फुग्गा। अगर वो बालक कह दे मुझे बलून चाहिए, मतलब चाहिए, तो कुछ भी करके अपने आप को बेचना पड़े। और नहीं दिए ना, कत को अच्छा काजर पाउडर लगा दे, इससे करके इससे भूत प्रेत सन दिखी ना, और ऊपर से माटी में और खोलंड दी, कत को नवा कपड़ा, ये खतरनाक है बाल हट। अब आता है राजहट। राजहट मतलब सरकार एक बार अगर हट कर देना, नोटबंदी, मतलब नोटबंदी। अभी भुगते हो दादा, नहीं है पैसा, नहीं है पैसा, कहाँ निकले बाबूजी? 500 1000 किया लेन 300 दे था, लेवे 200 मोला देवे, निकालना है 500 ला। ये है राजहट, बहुत खतरनाक हट होता है। एक बार हट कर देना तो भैया कुछ नहीं, अभी भुगत चुके हैं, नहीं है पैसा, नहीं है पैसा। जब जैसे ही नोटबंदी हुआ ना, तो 1-1000 नोट ब्लैक में बिकना चालू हो गया। सब अपना पैसा निकाले हैं, दाईमन नून के डब्बा में, मिर्चक डब्बा में, चावल के डब्बा में, कौन कौन रखो है। हाँ, ऐसे खुसेर के वो ऐसे चुरमेट ही नहीं, वो पैसा ला
एमे आँख चढ़ाई ददाऊ दिन देखिए जब ओला इससे खोलिस ले देखे तैसे आल पाल दिखत रहा। मत चढ़ाए करो दाई, तोरो काम नहीं हमरो काम नहीं है नहीं, बड़ा खतरनाक भक्त है। चढ़ा तो हम पैसा के है तो महाराजिन कही काली बार चढ़ावो दे जतका फटे फटे दूधी टुकड़ा वो काय करते ज्यादा में बासी ऐसे पीछा करी हुई चटका देते पैसा ला 10 रुपया ला और ऐसे करके धराई मत देखे आजू बाजू फूल रखी और फूल में 10 रुपया पैसा लिए दाई ये धर महाराज और हम मन धरा था बने 100 रुपया के नोटे दाई और वहां जाके देखथन ते छेदा हो गए बीच। एक चीज याद रखना, जैसे आप धान बोगे अगर बदरा छीतोगे ना खेत में तो बदरा ही उगेगा, जैसे बोगे वैसे ही काटोगे। याद रखना, तो सोच समझ करके हमको किसी को देना है, बहू बेटी को भी जो भी दो सोच समझ करके। अभी का है तुम्हारे गांव में भागवत चलते, एक थना उदाहरण बता था तुम्हारे गांव पर नहीं बता दो। अधिकतर देखो कई परत के माता अलमारी से अलमारी रोम अलमारी ओ अलमारी ये अलमारी ओ घूम गए साड़ी इतना आखिरी में चर रे कातल बोर्ड में भागवत हो महाराजिन का चढ़ावो है नहीं जेला कोनो नहीं पहने 8 हाथ के लुगरल मो ठाकुर जी पहनाए बड़े चन्ना रुकमणी मैया पहना देथन। तो भैया गलत फहमी में हुआ, यहाँ भगवान को अर्पण कर रहे हो, हमको नहीं चाहिए। कर रहे हो तो अच्छा चीज कर, यहाँ की बात नहीं, कहीं भी जाओ अच्छा ही अर्पण करो आप परमात्मा के सामने में। अगर परमात्मा ने आपको शुद्ध दिया है स्वच्छ दिया है तो आप भी उनको, और कभी भी ध्यान रखना कभी भी दान करो तो गुप्त दान करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखा के नहीं करना चाहिए। किसी किसी का स्वभाव होता है भगवान में चढ़ाएंगे पैसा और बैंक से 10 रुपए नोट लाएंगे एकदम करेंसी वाला और ऐसे ही से 3 बार करी ये देखो 10 रुपया। एक चीज बताइए, आपको भगवान ने जो धन दौलत प्रॉपर्टी दिए हैं तो सबको दिखा के दिए हैं क्या? नहीं ना, गुप्त ही दिए हैं ना। आपको जो भी दिए हैं गुप्त रूप में ही दिए हैं। तो जो आप गुप्त दान करोगे तो वो जो गुप्त दान है आपके पितर प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। आपके पितर को मुक्ति मिलती है, पितर को मोक्ष होता है वो गुप्त दान। तो कभी भी दान करो तो गुप्त रूप से करना चाहिए। और नाम बुलवाओ आपकी बात है, लेकिन जो भागवत जी में प्रेरणा मिलती है वो गुप्त दान से होती है। गुप्त दान करना चाहिए और सोच समझ करके अन्न देना चाहिए। जो हम खा रहे हैं वैसे, जो हम पहन रहे हैं वैसे ही किसी को दो, ताकि उनके अंग में लगे तो वो बोल सके कि हमको इसने दिया है। और जब वो वस्तु पदार्थ का उपयोग करेंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो मान कर चलिए कि आपका जो दान है वो संपन्न हो गया। इस प्रकार से आज दक्षिणा और यज्ञ नारायण हुए हैं और उनके बाद प्रसूति की जो पुत्री हुई दक्ष के यहाँ से माता सती की भोलेनाथ से विवाहें हैं। आज कनखल हरिद्वार में समझा रहे हैं भोलेनाथ, नहीं देवी मुझे भी पता है नहीं जाना चाहिए, आप हट मत करो देवी, क्योंकि वहाँ अगर अपमान मिलेगा तो क्या मतलब का, आप मत जाओ। लेकिन माता सती नहीं मानी, रोने लगी, हे भोलेनाथ मुझे जाना ही है, मैं अपने माता पिता के घर जा रहा हूँ, किसी के घर थोड़ी जा रहा हूँ मैं। इतने में रुदन करने लगी। भोलेनाथ समझ गए, क्योंकि भोलेनाथ ने माता सती का परित्याग किया था। शिव महापुराण के 10वें स्कंद में आता है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार अगस्त ऋषि के आश्रम में राम जी की भजन कीर्तन करने के लिए, कथा श्रवण पान करने के लिए सती के साथ में गए थे। सती को भेद हो गया, रामचंद्र जी को नहीं समझ पाए, तो उसी समय माता सती का परित्याग कर दिए थे। भोलेनाथ ने अपने वाम अंग से सम्मुख अंग में बैठा दिए थे। तब से श्राप दिए कि इस जन्म में आपका और हमारा मिलन नहीं हो सकता है। आज वो घड़ी आ गई है बिछड़ने की। और जैसे ही वहां पर आए हैं और कहा अब ये सती नहीं मानने वाली है, नंदी को बुलाए, अरे नंदी इधर आ। नंदी आए, उनकी मोटरी बनाए हुए हैं, पेटी इकट्ठा करके नंदी में लाते, नंदी को समझा, हे नंदी जा कनखल हरिद्वार और माता सती को सही सलामत छोड़ करके आना, और कुछ भी हो तो मुझे आ करके बताना।
आज माता सती निकल पड़ी है, अपने पति की बात नहीं माने हैं। आज देखिए माता सती अपने पिताजी के घर चल पड़े हैं। जैसे ही कनखल हरिद्वार में पहुंचते हैं तो वहां पर यज्ञ मंडपम बना हुआ था। सब देवी देवताओं का, ब्रह्मा का, इंद्र का, विष्णु जी का, सब देवताओं का यज्ञ मंडपम बना था, लेकिन मेरे महादेव का यज्ञ मंडप नहीं बना था। ईशान कोण उत्तर दिशा में महादेव जी का स्थान होता है, तो उसी उत्तर दिशा में कूड़ा और करकट को डाल दिया था। वो दौड़ करके माता सती जैसे ही प्रवेश करती कनखल में, वहाँ के जितने भी ऋषि मुनि यज्ञाचार्य थे सब हंसने लगे। अरे राम राम राम, देख रहे भी सती को लज्जा भी नहीं आ रहे, बिना बुलाए उठा करके आ गई है। सब हंसने लगे और उनकी जो बहनें थी 59 बहनें वो भी हंसने लगी। देख रही हुई सती को, हमको हमारे पिताजी ने निमंत्रण दिए हैं। निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर है? बाबूजी आप में सबला आमंत्रण दे हो कि निमंत्रण दे हो? आमंत्रण है ना, बोलत नहीं बेचारा, फिर कुछ मत हो जाए। आधा दहशत में बैठे रहते हो है नहीं। सच में इतना मीठा बोलते हैं। कल तो रात में इतनी मीठी मीठी बातें किए हैं, हम हंस हंस के हम तो भात ही कम खाए हैं, पेट ही भर गया। आ जाओ आबे बाबू। निमंत्रण और आमंत्रण बता सकते हैं अर्थ क्या है? आमंत्रण, अगर किसी को आमंत्रण दे रहे हैं ना, लिखा रहता है आमंत्रण। आमंत्रण का मतलब है आप व्हाट्सएप के द्वारा किसी को आमंत्रण दे रहे हो तो कहना भैया समय मिले तो आना, नहीं मिले तो मत आबे, रहन देबे, चली अलवा जलवा काम है। बोला कथे बाबूजी आमंत्रण। आमंत्रण मतलब समझे कि आपके नात रिश्ते को बताते हो कि भाई आमंत्रण देता, समय मिल ही ताहू और खेती बाड़ी भुलाए रहूँ ताहू रहे रहूँ घर में, ओला कथे आमंत्रण। और निमंत्रण, निमंत्रण का मतलब होता है कि भैया हम निमंत्रण देने आए हैं हृदय से, तो आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके चलिए हमारे साथ में और हमारे घर के कार्य को संपन्न करना। उनका नाम है निमंत्रण। कभी भी अपने कार्ड में आमंत्रण नहीं देना है। काबर की अभी मोबाइल देव तक जमाने सब आमंत्रण में बिजी है, तो इसीलिए आमंत्रण देते, निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण प्रेम सूचक शब्द है, आमंत्रण भाव देते हैं। चलना आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। कैसे बाबूजी? बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से होता है। निमंत्रण नहीं मिला, अब नहीं मिला, हंसने लगे। अब यहाँ पर जैसे हंसे तो उसी क्षण में उनकी जो माता आती है, कौन? प्रसूति, आकर के कहती हाय मेरी बिटिया तू आ गई रे, आजा आजा। माँ सती तू लेट कर दी। एक गिलास पानी लेकर के सती को देती, ले बेटी जल धो ले, अपने हाथ पैर धो ले। कहते हैं जब तक की माँ है तब तक के मायका है, और जिस घर में माँ नहीं है तो घर मायका मायका नहीं होता है। कितना भी धन दौलत प्रॉपर्टी वाला हो वो घर माँ ढूंढती है, और माँ की ममता, माँ की प्रेम, माँ की दुलार और माँ का प्रेम बड़ी अद्भुत है। उनसे पूछिए जिसकी माँ नहीं है वो एक एक क्षण उस दुलार के लिए, उस तलब के लिए रोती है वो बेटी, और वो इंतजार करती है कि काश मेरे घर में माँ होती तो आज मुझे निमंत्रण देती कि आओ बेटी मेरे घर में भी काम हो रहा है, तुम भी आओ ना। सब कोई ठुकरा सकते हैं लेकिन वो माँ नहीं ठुकराएगी, चाहे वो माँ गूंगी हो, बहरी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, चाहे गरीब हो। माँ अपने बच्चे को कोई भी शर्त में पाल सकती है। एक बार पिता ना हो तो चलेंगे, लेकिन माँ अगर रही तो वो माँ एक बाप और माँ दोनों का पालन करती है अपने बच्चों का। कहते हैं माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। सब कुछ मिल सकता है इस संसार में, लेकिन माँ कभी नहीं मिल सकता है। भाई बहन नात रिश्ता परिवार इत्यादि मिल सकते हैं, लेकिन माँ नहीं मिल सकता है। आप सबसे आग्रह है जिस किसी मेरे भाई की बहन की माताएं हैं
उनका परित्याग मत करना, उनको अपने छांव में रखना, उनको सम्मान पूर्वक रखना। एक बार घटना हुई थी, एक जो लड़का था किसी लड़की से स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, तो वो लड़की ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो लड़का कहता हाँ मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो लड़का क्या बोले, शादी करोगे? तो लड़की कहती है, वो कन्या कहती हाँ मैं तुमसे शादी तो करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सास पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? आज हर वो लड़की कहती है मुझे सास पसंद नहीं है। सास का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? जो बहू मल्ला सांस लेने देते करना है? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है भैया। हाँ मोर सांस ला रोक के रखते हैं, मोर सास हाथ एक जन तो काली आए रिश्ते है का बताओ दीदी, कुछ ऐसे मंत्र देन मोर सास उड़ा जाएगा भैया। वो उड़ा जाते का आते थे अभी। और ससुर के मतलब का होते? काकर काकर ससुर है, हाथ उठाओ। काकरो नहीं उठे। कातल गोड़ में काकरो ससुर का मतलब जानते हो? जो अपने सुर पर चले उसी का नाम ससुर है। तुम कहीं करो, सास और बहू लड़ो झगड़ो कुछ करो, वो है एक कप चाय पी सुबह ले और निकल जाते। तुम लड़त पीटत रहो, तन भूख लागी तन फिर टपले पहुंच जाते। ओकर से कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़ा से, वो अपन सुर में रहते, ओकर नाम है ससुर। सही बात है कि नहीं है? वो सबको प्रेम करने वाला है। तो वो जो लड़की ने कहा मुझे सास पसंद नहीं है, लड़का कहते तुम्हें सास पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुमसे अत्यधिक स्नेह करती हूँ, तुम मुझे करते हो तो विवाह कर लो ना। मैं एक शर्त में, मुझे सास पसंद नहीं। एक काम करो, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ अभी के अभी तुम अपने माँ के कलेजे को लेके आओ मेरे सामने। क्या बोल रही है वो कन्या? अपनी माँ की, बाप नहीं है उस लड़के का, माँ के कलेजा लेके आओ। दौड़ करके वो गया है वो लड़का। अर्धरात्रि में इतनी गरीबी उसके घर में, इतनी गरीबी, बरसात का महीना था, टप टप पानी उनके आंगन में टपक रहे थे, सोने के लिए जगह नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था, दूसरे घर से अन्न ला करके पकाए हुए हैं भोजन को। और जैसे पकाए कहे बेटा अरे लाला तुझे भूख लगी, सुबह से नहीं था रे, मैं तुझे भोजन देती हूँ। माँ भोजन देती है और कहते हैं लाला एक काम कर, एक खाट है बेटा तू सो जा, मैं इस गीले में सो जाऊंगी लाला, लेकिन तुम्हें मैं सूखे में सुलाऊंगी। आज वो माँ क्या कह रही, ध्यान से सुनना। वो कह रही कि गीले में ना बेटा तू सूखा में सोना। जब छोटा रहता है हमारा बेटा तो हम गीले में सो करके उनको सूखे में सुलाते हैं। आज वो बेटा किसके माध्यम से गए हैं घर में, अलग बुद्धि लगा करके, कुबुद्धि लगा करके घुसे हैं, खाना खाए हैं और खुद खाट में सो गए। जैसे अर्धरात्रि होती है और एक टक अपनी माँ को धीरे से आंचल से देख रहे हैं और अचानक उनकी माँ की नींद खुलती है और नींद खुलते हैं देखते हैं बेटा कांप रहे हैं ठंड के मारे। तो एक साड़ी थी, उस साड़ी को बेटे को ढांक देती है और जैसे ही बेटे को ढांकती है, ढांकने के बाद वो माँ धीरे से सो जाती है और सोने के बाद में ठीक अर्धरात्रि में वो बेटा जागता है और जाग करके देखता है मेरी माँ सो गई है, अभी समय है। फावड़ा लेकर के आते हैं और जैसे ही फावड़ा उठाते हैं और अपने माँ के द्वार पे जाते हैं, अपने माँ के सन्निकट जाते हैं और वो लड़का अपने फावड़ा कुल्हाड़ी निकाल करके धड़ाम से अपनी माँ की सीना को धड़ से लग कर देते हैं। कलेजा निकाल करके वो बेटा उस लड़की के पास लेके जाते हैं। ले तुमको कलेजा चाहिए ना मेरी माँ की, ले अब तो शादी कर सकती है ना मेरे साथ में। लड़की उस कलेजे को देख करके आओ देखी ना तो भ्राम से एक हाथ उठा करके लड़के के गाल को दे देती है और जैसे गाल को देती लड़का धड़ाम से पत्थर में टकरा कर सिर फट जाता है और उनके मुख से निकलती है माँ और वो कलेजा फेंका जाता है। उस कलेजे से भी आवाज आती है, बेटा तुम्हें लगा था नहीं रे लाला, उस कलेजे में भी प्राण है। वो कह रहे हैं लाला तुम्हें लगा तो नहीं रे,
उसी समय याद आया, आज वो कलेजे से मुझे पुकार रही है मेरी माँ, और मैं उस नादान बुद्धि में, अंधकार में मैं अपनी माँ के कलेजे को फेंक दिया। इसलिए से आग्रह सब कुछ करना, लेकिन माँ के दिल को मत दुखाना। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दुनिया में माँ नहीं मिल सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की। बुलाती है, कितना रुलाती है, बुलाती है, कितना रुलाती है, बुलाती है, कितना रुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। सर पे ममता की दुआएं, जिनके सर पे ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी होती है, परेशानी होती, उनसे पूछो कितनी मानी होती, लोरी सुनाती है, चुप से सुलाती है,
लगा लो आजा सीने से तुमको लगा लो आजा सीने से तुमको लगा लो आजा सीने से तुमको लगा लो चीर के धड़कन में तुमको छुपा लो चीर के धड़कन में तुमको छुपा लो सावन बन बजती मेरी आँख तरसती है तेरे लिए कितना ये पल पल तरसती है कितना सताती है जाने जाती है कितना सताती है जाने जाती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती है महाराज की बोलिए गोविंद भगवान की माँ की ममता, माँ की वो दुलार, सब कुछ मिल सकता है संसार में, लेकिन माँ का जो प्रेम है, माँ की जो दुलार है, हमें नहीं मिल सकता है। इसीलिए कभी भी वो माँ का सम्मान करना, कभी भी माँ का अपमान मत करना। चाहे वो माँ कुछ भी रहे, कितने दिन की जिंदगी, कितने दिन की वो सांसें रहेगी, कभी न कभी किसी न किसी दिन में हम भी तो माँ बनेंगे, हम भी तो उस अवस्था में आएंगे। जैसे आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो, उसी तरह वो माँ आपको भी तो प्रेम करते हैं। कभी भी अपने माँ के बारे में गलत शब्द कभी भी मत निकालना, और माँ को हमेशा प्रेम से रखना है। और बड़े बड़े गांव में, शहरों में ऐसा सिचुएशन अभी आ गया है कि जो अपने वृद्ध माता पिता है, उनके लिए एक भवन का निर्माण कर देते हैं। बालक जब पढ़ लिख करके बड़े होते हैं, तब अपने माता पिता को कहते हैं कि तूने मेरे लिए क्या किया, आपको पढ़ा लिखा करके बड़े किए, उस काबिल में किए हैं, आपको नौकरी दिलाए हैं, और कभी भी पाँव में कांटा न गड़े, आपके लिए हर ख्वाहिश पूरा किए हैं वो माता पिता ने। जिस तरह से माँ प्रेम करती है, उसी तरह एक पिता भी होता है। अगर घर में पिता की छांव रहे तो वो घर मजबूत होता है। अगर कहीं पिता ही नहीं रहे तो मान कर चलिए कि छांव जो मिलती है, जो ममता की करुण रस होती है, वो नहीं मिल पाता है। और जहाँ पर देखेंगे हम उस पिता इतना मेहनत करके, इतने तकलीफ से हमको पला बढ़ा करके ऊपर उठाते हैं, कहते हैं माँ तो केवल कमर तक ही उस बच्चे को गोदी उठाते हैं, लेकिन वो जो पिता होते हैं ना, वो जिस दूरी को नहीं देख पाते, उस दूरी को अपने बालक को कंधे में बिठा करके दिखाते हैं। कहते हैं बेटा देख, जहाँ तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ लाला, वहाँ तक के तू देख। इसलिए माता पिता दोनों की छांव रहनी चाहिए, और कभी भी उसको अनर्थ न लेकर के, उनके लिए अलग आश्रम नहीं, वृद्धा आश्रम सोचने में भी, बोलने में भी हमको शर्म आती है।
भगवान कक्ष बनाओ ना बनाओ चलेगा, लेकिन एक जो कक्ष माता पिता का कक्ष जरूर होनी चाहिए आपके घर में। कहते हैं अगर माता पिता को खुश कर लिए तो मान कर चलिए आप उस परमात्मा को खुश कर लिए। आज सती माता की माँ देख करके खुश हो गई, बाकी सब हंसने लगे। और उसी समय में माता सती जैसे ही घर के अंदर में गए हैं बेटी की मुंह मीठा करने के लिए, तो उसी समय उनके पिताजी दक्ष आते हैं, प्रजापति आकर के दक्ष देखते हैं और जितने भी आचार्य थे माता सती को क्या करते हैं, परिहास करने लगते हैं। हास्य परिहास, देख रहे हैं सती को बिना बुलाए उठा के चली आ गई है बोरिया बिस्तर। तब उसी समय में कहा है, दक्ष ने कहा है, अरे अरे महाराज जी ये हमारी बेटी की गलती नहीं है, कहाँ हमारी मृगनयनी भोली भाली बेटी और कहाँ वो बंदर आंख वाले मदमस्त नशे में चूर होने वाला भोले, उनकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। जो मृगनयनी भोली भाली बेटी को वो बंदर आंख वाले जो नशे में दुख रहने वाले अमंगल वेश धारण करने वाले के साथ में विवाह किया है। बार बार भोलेनाथ का परिहास करने लगे। माता सती एक बार रोके, दो बार रोके, तीसरे बार में फिर कहने लगे, अरे भैया हंस मत, ए बेटी तू आ गई कोई बात नहीं, लेकिन तेरा जो पति है ना वो मदमस्त भांग धतूरे में मदमस्त रहने वाला अमंगल वेश धारण करने वाला बंदर आंख वाला। जैसे ही माता सती सुनी है, आखिरी में सुनते सुनते कहते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है वो माता, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है वो माता, लेकिन अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, याद रखिएगा। सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं उनके पति के बारे में एक शब्द भी बोल दो ना तो वो रजचंडी का अवतार लेती है। और उसी समय फिर से दक्ष जैसे ही बोलने वाले थे, तभी माता सती ने कहा, ए दक्ष सावधान, मैं आखिरी बार तुमको बोल रहा हूँ, तुम मेरे पिता हो मैं भूल जाऊंगी, आखिरी बार आप याद करो, मेरे पति को एक शब्द भी बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बार माता सती उंगली उठा करके अपने पिता की ओर बोले हैं, ए दक्ष सावधान, मेरे पति को आप बोलने वाले होते कौन हो। उसी समय में माता सती ने अपनी एक जटा तोड़ करके जमीन में पटकती है और उसी जमीन में पटकते ही रुद्र प्रकट होती है, माँ भद्रकाली प्रकट होती है चंडमुंड के साथ में और ललकारते हुए, और उनकी जो यज्ञ मंडप था विध्वंस करने लगा और हाहाकार मचने लगा, इधर उधर भागने लगे, रौद्र रूप से प्रकट होकर के वो तांडव करने लगी, नृत्य करने लगी। और उसी क्षण में माता सती ने योग माया प्रकट करके कहा है, हे शिव, हे देवादिदेव महादेव, हे कालों के काल महाकाल अवगर्धानी भूतनाथ त्र्यंबकेश्वर उमाशंकर नारकेश्वर दारुकेश्वर भीमा शंकर केदारनाथ उज्जैन के महाकाल भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान करके सम्मान नहीं किया और आपके इतना मना करने के बाद भी मैंने आपका वचन नहीं रखा, तो आज मैंने ये भुगत रही हूँ, तो मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी मैं अपने देह को यहीं पर परित्याग करती हूँ, लेकिन परित्याग करने से पहले हे देव देव जगतपति भूतात्म भूत भावना, मैं आपको विनती करती हूँ, जब जब इस धरा धाम में आऊं, जब जब इस ब्रह्मांड में मैं जन्म लूं, पति रूप में आपको पाऊं, ऐसे प्रार्थना करके माता सती यज्ञ मंडपम में अग्नि देव को प्रकट करती है योग माया के द्वारा। और जैसे ही योग माया को प्रकट करते हैं, योग माया के आने पर माता सती अपने शरीर का परित्याग कर देती है। पूरे ब्रह्मांड में कणखल में खलबली मच जाती है, हड़कंप मच जाता है कि माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया है। और उसी समय देह का त्याग करते हैं। एक बात और याद रखिएगा माताएं, कभी भी अपने पति का तिरस्कार मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक के पति हैं तब तक की गति है, और पति नहीं है तो कोई गति नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग चूड़ी किसके लिए पहनते हो? माताएं चूड़ी जो पहनते हैं किसके लिए पहनते हैं?
बोलो बोलो, पति के लिए, है ना। अगर पति नहीं बोल सको तो ऐसे इशारा कर दे करो आजू बाजू, और जेकर नहीं है ना पति के करो, बोला दिखत मुंह में। चूड़ी किसके लिए पहनते हो? पति के लिए। मांग में सिंदूर किसके लिए लगाते हो? पिंडी किसके लिए लगाते हो? काला कोट किसके लिए पहनते हो? पायल किसके लिए पहनते हो? आलता किसके लिए पहनते हो? बिछुआ किसके लिए पहनते हो? तो आपका क्या है? सब पति का है, तो आपका क्या है? कुछ है नहीं ना। इसीलिए पति के लिए हम श्रृंगार करते हैं, और सब माताओं को सुंदर श्रृंगार में ही सुशोभित होना चाहिए। कहते हैं पति है ना तो गति है, और पति नहीं है तो ये समाज हमको जीने नहीं देते हैं। नाना प्रकार की उदंडता अपने दिमाग में लगा करके करते हैं। कहते हैं अरे ये तो विधवा है, ये कलश नहीं उठाएगी, ये भगवान नहीं पकड़ेगी, ये ग्रंथ नहीं पकड़ेगी। अरे भैया हम आपसे पूछते हैं किस ग्रंथ में लिखा है कि एक विधवा स्त्री कलश नहीं उठा सकती, एक विधवा स्त्री शादी घर में प्रवेश नहीं कर सकती, एक विधवा स्त्री कन्यादान नहीं कर सकती? किस ग्रंथ में लिखा है बताइए। अपने मन में मत लाओ ये भावना, उनको जीने दीजिए जिनके पति नहीं है, उनको भी जीने का हक है। चलो ठीक है, जिनके पति नहीं है उनको विधवा बना दिए, और जिनकी पत्नी नहीं है उनको क्या बोलोगे? बोलिए, ये दोनों पक्ष की बात है ना। एक पक्षी निर्णय कभी मत करिए समाज वाले और गांव वालों से आग्रह। मेरी बात आप लोग को कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, मैं यहीं से ही क्षमा मांग लूंगी आप लोगों से, लेकिन ये भागवत की महिमा यही दर्शाती है। अगर किसी माताओं की पति नहीं है तो उनको विधवा से संबोधित करते हैं। उनके खाने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक की प्रतिबंध लगाया जाता है। तो भाई को भी रोक के बताओ ना, सामर्थ्य है तो। और किस ग्रंथ में लिखा है कि विधवा स्त्री ये कार्य नहीं कर सकती, विधवा स्त्री वो कार्य नहीं कर सकती? क्या विधवा स्त्री को जीने का हक नहीं है? क्या अपने बेटी बेटियों में शामिल होने का हक नहीं है, मंगल कार्य होने में? बताइए, बता दीजिए किस ग्रंथ में, किस शास्त्र में, किस वेद में, किस अर्थ में लिखा है कि विधवा स्त्री ये काम नहीं कर सकती? हम डंके के चोट में बोलते हैं, जिस भी ग्रंथ में लिखा होगा कि विधवा स्त्री ये काम नहीं कर सकती है, उस दिन हम कथा करना छोड़ देंगे। बताइए, उनको जीने दीजिए। जब तक आप उनका सपोर्ट नहीं करोगे तब तक के वो माताएं आगे नहीं आएंगे। सब अपने हाथ में है, बनाना और बिगाड़ना। उनसे पूछिए वो अपने पति के बिना कैसे रहती होगी वो माता। उन बच्चों से पूछो कि वो अपने पापा के बिना, अपने पिता के बिना कैसे रहती होगी। और रात दिन वो परिवार, वो समाज, वो नात रिश्ता उनको ताना मारते हैं कि वो विधवा स्त्री है, अरे उससे मंगल कार्य मत कराओ, अरे उसे मंडपम में मत आने दो। कहाँ पे लिखा है? उनको भी हर कार्य में आगे करवाइए। बल्कि कहा गया है कि एक जो विधवा स्त्री है वो ब्रह्मचर्य का पालन करती है वो माता, और वो भगवान के सन्निकट होती है। कहा गया है कि हर किसी के सौभाग्य में सफेद वस्त्र धारण करने की प्रतिक्रिया नहीं है। जिसके सौभाग्य में वो सफेद वस्त्र धारण करते जो परमात्मा की कृपा होती है। और आप बोलते हैं कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए, हर किसी के भाग्य में नहीं है वो सफेद वस्त्र धारण करना। सफेद वस्त्र की महिमा क्या जानो मेरे गोविंद भगवान के आराध्य देवादिदेव महादेव साक्षात कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी च सहितम नमामि। आप लोग रंगीन के दुनिया में पड़े हुए हो, उनको भी जीने दो भाई, उनको भी यज्ञ मंडप में आने दो, उनको भी मंगल कार्य करने दीजिए। अनर्थ मत करो। मैं सब माताओं के लिए, खासकर मेरी माताओं के लिए जो उनके बारे में असत्य सोचते हैं, कभी ऐसा मत करिए। उनको भी जीने का हक है, उनको भी आगे बढ़ने का सोचिए। वो एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड अपने पति के वियोग में बिताती है वो माता, और अपने बच्चों का लालन पालन करती है। वो कहाँ से लाती होगी कुछ
भी उनके पति नहीं है, उनके परिवार एक बार जाके देखें कि वो माता अपने छोटे छोटे बच्चों का कैसे लालन पालन कर रहे हैं। कभी सोचे उसके बारे में? एक बार जाके देखना उनके घर में आग जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उनके बच्चे लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे एक टाइम का निवाला लिए कि नहीं लिए। एक बार जाके देखना। अगर आप लोग सहयोग नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करिए उस माताओं की। हम तो कहते हैं आप लोग जितनी भी माताएं हैं जिसकी पति नहीं है कोई बात नहीं, वो तो संसारिक पति थे। अगर आपको मानना है तो उस जगत पति को मानिए। आप संसार के पति 7 फेरे लेने के बाद छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो जगत के पति जीवन पर्यंत तक के आपके हाथ को पकड़ करके रखेंगे। आपको भी हक है श्रृंगार करने का। क्या हुआ, वो माता जो सुहागिन है वो काला पोत अपने संसार पति के लिए पहनते हैं, लेकिन हम अपने माथे पर रघुपति के लिए तिलक लगाते हैं। आप लोग भी आज से सजना सवरना मेरे रघुपति के लिए चालू कर दीजिए। बिल्कुल भी ऐसे मत रहिए, क्योंकि आपके घर में भी वो बालक है, वो बालिका देखेंगी मेरी माँ कैसे रहती है। अनर्थ मत करिए, उनको अपनी माता पिता को अच्छा रखिए। माँ आप पहनो ओढ़ो सब करो। हम तो डंके के चोट में कहते हैं आप अपने संसारिक पति के लिए श्रृंगार करते हो, हम तो अपने जगत पति के लिए तकदीर के लिए तिलक लेते हैं। बिल्कुल भी हाथ जोड़ करके करबद्ध पूरे समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, मोहल्लावासी, ये भागवत भगवान की महिमा भागवत जी यही दर्शाती है कि उस माता को जीने दीजिए और आगे लाइए। देखना वो समाज एक न एक दिन सर्वश्रेष्ठ धन कहलाएंगे और वही जिस दिन वो समाज उस माताओं के लिए आगे बढ़ेंगे, मेरे गोविंद भगवान उनके छत्र छाया छाते स्वरूप में आकर के बैठेंगे। कभी भी उनका अपमान मत करिए। हर माताओं को अधिकार है। आज से जितने भी मेरी माताएं हैं सबको भगवान को स्पर्श करने का श्रेय है, सबको कलश धारण करने का श्रेय है, सबको उस परमात्मा को उठाने का श्रेय है। गांठ बांध लीजिए, किसी के कहे अनुसार मत आइए। यही भागवत भगवान की महिमा दर्शाती है। और पति का सम्मान करो, जब तक वो पति है तब तक गति है, और पति नहीं है ना कोई गति नहीं है। कितनों ही अच्छे रास्ते पे जाओगे, आपको उंगली उठाने वाला 1000 मिलेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे अपने पुत्र पुत्रियों की रक्षा करने के लिए एकाग्र हो जाइए आप लोग। और यही आप लोगों से आग्रह है कि पति का मान सम्मान कर चकाचौंध की दुनिया में मत रहिए। उस 2 दिन की चकाचौंध में फिर काली अंधियारी रात आएगी, उसमें मत करिए आप लोग। चाहे कुछ भी रहे, हमारा पति लूला लंग कुछ भी हो, जब समय आता है ना तब आभास होता है कि पति होता क्या है। बोली भागवत भगवान की रोती रोती हंसना सीखो, हंसती हंसती रोना, रोती रोती हंसना सीखो, हंसती हंसती रोना। दूध मेरे दिल का पिता क्यों नहीं देते, 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 दूध मेरे दिल का
बुला क्यों नहीं लेते बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते जय तो मेरे दिल का विचार क्यों नहीं देते जय तो मेरे दिल का विचार क्यों नहीं देते तुम्हें ही ढूंढती रहती है नजरें मेरी तुम्हें ही ढूंढती रहती है नजरें मेरी बिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी मेरी बिन तेरे कुछ भी प्यारे जिंदगी रोटे के पार ही सीने से लगा क्यों नहीं लेते रोटे के पार मुझे सीने से लगा क्यों नहीं लेते दिल का विचार क्यों क्यों
बोलिए गोविंद भगवान की राधे राम सरकार की। माता सती ने बहुत विलाप किए और देह को त्याग दिए। इधर जैसे ही नारद जी वहां पर आए, नारद जी को पता चला, दौड़ करके कैलाश पर्वत को गए। कैलाश पर्वत में जा करके बुद्ध भगवान भोलेनाथ को बताए, हे देवादि देव महादेव भूतात्मा भूत भगवान, हे कालों के काल महाकाल, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया नारद जी? कहे भोलेनाथ, लेकिन बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। क्या? माता सती वहां कनखल गए थे और उनके पिता ने आपके बारे में नाना प्रकार के अपशब्द भाव भरी वचन बोले, तो उनको सुन न पाए और माता ने अपनी देह का त्याग कर दिए हैं। जैसे ही देह का नाम सुने हैं, बुद्ध भगवान भोलेनाथ त्रिशूल डमरू उठा करके दौड़ करके कनखल पधारे हरिद्वार की ओर। और वहां जा करके देखे माता सती की शरीर पड़ी हुई थी, तांडव करने लगा। भोलेनाथ रौद्र से व्याकुल हो गए, आंखें लाल हो गई, भौं टेढ़े हो गई, अपनी जटा को जमीन में पटकते हैं और जमीन में पटकने के बाद रुद्र को आहुति देते हैं। रुद्र को कहते हैं, रुद्र पूरे यज्ञ मंडपम को विध्वंस कर दो। विध्वंस कर देते हैं और आचार्य पुंसा की दाढ़ी नोच देते हैं, दाल को मार देते हैं, दांत को तोड़ देते हैं। उनमें घमासान युद्ध होती है और अपने त्रिशूल को आदेश देते हैं कि दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए। सिर को अलग कर देते हैं और भोलेनाथ गोद में आकर के इतना अत्यधिक तांडव करते हैं। माता शरीर की पार्थिव शरीर को देख करके तांडव नृत्य करने लगता है। एक तो बुद्ध भगवान भोलेनाथ खुश होंगे तब तांडव करते हैं, एक तो अत्यधिक दुख होंगे तब तांडव करते हैं। आज माता सती की शरीर को देख करके भोलेनाथ तांडव करने लगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, 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 जलाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गलज्जल प्रवाह स्थले, कलेवलं लंबितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं, कलेवलं लंबितं भुजङ्गदानन्दं, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, कलेवलं लंबितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं, कलेवलं लंबितं भुजङ्गदानन्दं, वो शेष है महेश है विशेष है, वो काल अकाल है, वो रुद्र की अवतार है, वो रुद्र की अवतार है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, कलेवलं लंबितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं, कलेवलं लंबितं भुजङ्गदानन्दं, कलेवलं लंबितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं, कलेवलं लंबितं भुजङ्गदानन्दं। शंकर महाराज आज तांडव नाचे रे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे रे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज तांडव नाचे, शंकर महाराज तांडव नाचे, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, कलेवलं लंबितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं, कलेवलं लंबितं भुजङ्गदानन्दं, वो शेष है महेश है विशेष है, वो काल अकाल है, वो रुद्र की अवतार है, वो घोर विकराल है, वो घोर विकराल है, वो घोर विकराल है। बोलिए शंकर भगवान की। तांडव करने लगे, नृत्य करने लगे शंकर महाराज। तांडव को देख करके पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया। आज बाबा नृत्य कर रहे हैं, शरीर को सती मैया की देखे हैं
आज देख करके रोने लगे, रुदन करने लगे। और जैसे ही रोए हैं वहां पर दक्ष की पत्नी प्रसूति हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे, हे देवादिदेव महादेव, मेरे जो पति हैं वो उनके जो सिर को काट दिए, मुझे विधवा बना दिए प्रभु। लेकिन आप तो कालों के काल महाकाल, एक लोटे जल में भी प्रसन्न होने वाले, उससे अनर्थ मत करिए। मेरे जो पति है उसको जीवन दान दीजिए। भोलेनाथ सरल और सहज देवता है, क्षण में नाराज हो जाते हैं और क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं। उसकी स्तुति देख करके आज माता प्रसूति स्तुति किए हैं तो त्रिशूल को आदेश दिए हैं कि जाओ उत्तर दिशा की ओर, कोई भी सोए हो संध्या कालीन के बेला में उनकी शरीर को, उनके धड़ को अलग करके काट करके लेके आना। लेकर के आदेश दे। त्रिशूल उत्तर दिशा की ओर गए हैं और वहां पर उसी समय एक बकरा का बच्चा सोया हुआ था। तो त्रिशूल जैसे ही सोए हुए को देखे, संध्या कालीन में याद रखना कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि संध्या कालीन के समय में माता पार्वती और भूत भावन भोलेनाथ नंदी पे सवार होकर के हमारे घर के निरीक्षण करने के लिए आते हैं, धरती में आते हैं। किसके घर में दिया जल रहा है, किसके घर में पूजा पाठ हो रहा है करके तो कभी भी सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए। तो वहां पर त्रिशूल बकरे के बच्चे के गले को काट कर लेके आए और वहां पर लेकर आकर राजा दक्ष की धड़ पर सिर को जोड़ दिए गए हैं। बहुत बड़ा डॉक्टर है, सीजर करता है हमारे महादेव। 2 बार ऑपरेशन किए, किसका किसका? एक तो अपने ससुर दक्ष के गर्दन पे किसका मुंडी डाल दिए? बकरे का। इंसान का नहीं मिला होगा। दक्ष क्या करता था? मैं करता था। याद रखिएगा, कभी भी आप लोग अहम नहीं करना है, पद प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं करना। कितनों बड़े पद में आ जाओ, लेकिन मैं शब्द नहीं आना चाहिए। जो दुर्गति दक्ष की हुई है वही दुर्गति हमारी भी हो जाएगी। जिस दिन मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये नहीं किया ना। आप कौन होते हैं? करने कराने वाला परमात्मा है। जैसे ही गर्दन को जोड़े प्रणाम करने लगे दक्ष, बकरा क्या बोलता है? बकरा क्या बोलता है बताइए? बकरे की आवाज निकालिए। तो बकरा किसी को प्रणाम करेंगे तो कैसे प्रणाम करेंगे? गांव हावे की नहीं है, नहीं है, जान भी नहीं करो। हाँ, सब जानते। अहम आ जाता है पद प्रतिष्ठा का, तो मैं करता है। वो दक्ष हाथ जोड़कर मैं करने लगा। जो बकरा जो करता है ना, मैं दक्ष करने लगा। दोनों हाथ जोड़े हैं और हाथ जोड़ करके अपने अपने स्थान गए। और इधर देवादिदेव महादेव भूत भामन माता सती के वियोग में उनकी शरीर को कंधे में डालकर विचरण करने लगे, विहार करने लगे। उनकी दशा दयनीय हो गई थी। तो वहां पर देवी देवता सब देखने लगे, भोलेनाथ की स्थिति तो देखो, माता सती के वियोग में दर दर भटक रहे हैं। तब उसी समय मेरे नारायण गोविंद के पास में क्षीर सागर पे गए, जो माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी और सेठ सैया पे सोए हुए थे। नारायण को आदेश किए, गोविंद भगवान अब आप ही उनके मोह को हटा सकते हो, क्योंकि देखिए मोह करो, प्रेम करो, लेकिन इतना मत करो कि उसके वियोग में व्याकुल हो जाओ। ध्यान रखिएगा, प्रीति करना है भगवान से। तो वहां पर क्या किए? नारायण जी गए हैं, सुदर्शन चक्र जहां जहां भटक रहे थे मेरे देवादिदेव महादेव, कंधे पे माता सती को लेकर के मेरे नारायण गोविंद भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और माता सती के 51 टुकड़े कर दिए हैं। और जहां जहां उनका शरीर के टुकड़े गिरे हैं वहां पर सिद्ध शक्ति पीठ कहलाए हैं। जहां हृदय भाग गिरे हैं वहां पर वैष्णो देवी कहलाए हैं। वहां पर जाओगे जम्मू कश्मीर कटरा में माता वैष्णो देवी, माता सती का हृदय भाग गिरा है, जो नारायण ने सुदर्शन चक्र से काटे। 51 टुकड़ा हुए माता सती का। कितने टुकड़ा? 51 टुकड़ा। इसमें श्रीमद् भागवत में और शिव महापुराण में 51 टुकड़ा बताए हैं, और श्रीमद् देवी भागवत में 108 टुकड़ा का वर्णन आया है। तो वहां पर जहां पर हृदय गिरे हैं वैष्णो देवी कहलाए हैं, आंख गिरे हैं नैना देवी कहलाए हैं, और जहां पर
माता की योनि गिरे हैं कामाख्या देवी कहलाए हैं, और जहां पर माता के दांत गिरे हैं मां दंतेश्वरी देवी कहलाए हैं। तो यहाँ पर सिद्ध शक्ति पीठ आज भी विद्यमान है। भारत की एक एक शोर में सिद्ध शक्ति पीठ है वहाँ पर, और वो अखंड समाधि में लग गए, और जैसे ही अखंड समाधि में लगे हैं तो इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया। ब्रह्मा से वरदान मांगे कि मैं मरूं तो केवल शिव के पुत्र से ही मरूं। कितना चालाक था तारकासुर, वो जानता था शिव तो समाधि में लग गए हैं सती के वियोग में, तो वो शादी कैसे करेंगे, सती तो मर गई है। तो ऐसे करके तारकासुर ने वरदान मांगे, तथास्तु कह दिए। अब अत्याचार बढ़ने लगा, ब्रह्मा विष्णु जी सब इंद्र कांपने लगे तारकासुर के अत्याचार से। तब वो कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास में, गोविंद के पास में गए, बोले अब महादेव को उठाना पड़ेगा। और इधर जो सती हुई थी वही सती मैया किसके यहाँ जन्म लिए हैं, हिमाचल राजा और मैना रानी के यहाँ सुंदर से एक कन्या का प्रादुर्भाव होता है, और उस कन्या का नाम होता है माँ पराम्बा, आदि शक्ति, अनंत शक्ति, जगत जननी, जगत जाया, त्रेश्वरी, भुवनेश्वरी, रास रासेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, अर्पणा, उमा माँ पार्वती के रूप में प्रकट होती है। बोलिए पार्वती मैया की। पूरे हिमाचल नगरी में बधाई बांटे जाते हैं, तोरण द्वार बंधन द्वार बताए जाते हैं, देव दुदुम्बे बजाते हैं, पुष्पों की वर्षा होती है, जय जयकार होती है। बोलिए पार्वती मैया की। अब जैसे जैसे पार्वती जी बढ़ी है, नामकरण हुए उमा, एक की माँ नहीं सबकी माँ उमा। उमा जो हम सबकी माँ है वो है उमा, और उनका नाम अर्पणा पड़ा, जो उनके जो पिता है हिमाचल राजा और मैना ने अर्पण किए हैं। किसको, भोलेनाथ को अर्पण करेंगे, अर्पणा कहलाए हैं उनका नाम। और नारद जी नामकरण करके गए, कुंडली देखे माता पार्वती के, कुंडली देख करके कहे कि हे मैना रानी, हे हिमाचल राजा, आपकी जो बेटी माता पार्वती है ना, इतनी सुंदर होगी, वो दिव्य होगी, और इन्हीं के नाम से पूरा व्रत विधान होगा। पूरा भारत की नारी व्रत करेंगी इनके नाम से, और व्रत करने के बाद आपकी बेटी का नाम अमर होगा और सबकी माँ कहलाएगी वो। लेकिन इनका पति है ना, वो थोड़ा गड़बड़ होगा। मैना रानी डर गई, मेरे दामाद गड़बड़ होगा। कैसा, पीने खाने वाला, क्योंकि आजकल हर माता को लगता है कि दामाद सब कुछ मिले, पिए खाए मत, है ना, होता है वैसे। तो उसके बाद बोले कैसे प्रभु, कैसे बात करते हो, तो बोले एक चीज में इनकी कुंडली ठीक हो सकता है, अपने बेटी को शिव की पूजन करवाओ, तो इनके जो होने वाले पति होंगे वो सुंदर रहेंगे और अच्छे रहेंगे। शिव पूजन करवाओ, शिव पूजन में लगा दी। इधर अखंड समाधि से जगाए कौन, सब जगा जगा के परेशान, कोई नहीं जगा पाए। तो अंत में कामदेव को बुलाया गया। किसको, कामदेव को, कामदेव को बुलाए। और जब कामदेव ने अपनी काम रूपी बाण छोड़े हैं तो उनके त्रिनेत्र में जाकर के भेदन हुए हैं, और जैसे ही त्रिनेत्र में भेदन होते हैं तो कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। और वहां पर माता रति कामदेव की पत्नी प्रार्थना करते, प्रभु देवादिदेव महादेव, जन कल्याण के लिए आपको जगाया था, लेकिन आज मुझे विधवा बना दिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपकी जो पति हैं वो तो भस्म हो गए हैं, मैंने उनका राख भी अपने शरीर पे डाल लिया, लेकिन आपके जो पति है वो द्वापर युग में भगवान गोविंद के यहाँ, द्वारकानाथ के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेंगे, उसमें आपका मिलन होगा। आशीर्वाद दिए। दोनों देवी देवता सुंदर भोलेनाथ को मनाने लगे, स्तुति करने लगे। आइए हम भी झूमते हुए हमारे देवादिदेव महादेव को शुभकामना करते हुए मनाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आने वाला जन्म में बजाते चले जाइए, हरे हरे कंकर 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 कंकर। बात मेरी बिगड़ी बनाई दे, मोर भगियार को बनाई दे हो भैरवा। कोई शांत नहीं बैठेंगे और सबको नित्य जिनका हाथ पैर गोड़ कमर कन्या दर्द करत है, बोले ना सीधा कर दी, उठ जाओ। मोर भगियार को बनाई
कैसे बनी और क्या बनी बता दो। एमन कहा टमाटर चटनी बनी खा मैंने कोई नहीं करत बस खड़े बड़े अच्छा से कने भोले बाबा का दरबार है, कोई ऐसा वैसा नहीं। कमर को ऐसा तुम कैसे रुक गए गदा में, तुम तक नहीं फंस गए हो काबर की। अरे कैसे बनी कैसे बनी कैसे बने कैसे बनी कैसे बने कैसे बने वो तो नबी नमक कैसे बने
महाराज, ये तो ट्रेलर है और तहन का बाजे थे। बोलिए गोविंद भगवान की, उद्भावन भोलेनाथ की समाधि से जग गए हैं। भोलेनाथ की कृपा अथाह अपरंपार है। तो अब भोलेनाथ को मनाया जा रहा है कि विवाह करें विवाह करें। भोलेनाथ मान ही नहीं रहे हैं। नारद जी आए हैं, नारद जी समझाए हैं महादेव आप एक बार विवाह कर लो। जब तक विवाह नहीं करोगे तो आपके घर में पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। महादेव को मनाने लगे ब्रह्मा विष्णु और नारद जी। तब अंत में कहे ब्रह्मा जी के से कि आखिर में वो लड़की है कौन जो मुझसे विवाह करेंगे। तब उसी समय आंख बंद करके भोलेनाथ को कहे हे भोलेनाथ आप आंख बंद करो ना, आपकी जो होने वाली पत्नी है वो कैसी है वो दिख जाएंगे। तो उसी समय मेरे देवादिदेव महादेव आंख बंद करते हैं और जैसे ही आंख बंद करते हैं तो माता पार्वती पराम्बा को देखते हैं और वो शादी के लिए मान जाते हैं और कहने लगे हाँ मैं शादी करूंगा लेकिन एक शर्त पे, मुझे कोई नहीं सजाएंगे, जितने भी देवता है सब अलग रहेंगे। मेरा जो सजावट है सब भूतवा परेतवा करेंगे। अब भोले बाबा की सजावट की बारी आ गई है। अब सुंदर भोले बाबा को बैठाए हैं। अब कैलाश, कैलाश का मतलब जानते हो क्या होता है? कैलाश का मतलब होता क्या है? कैलाश, एक लाश नहीं कई लाश, लाशों का ढेर ही कैलाश कहलाता है। तो वहां पर कैलाश में जीवित व्यक्ति जाते हैं कि मरे हुए हैं? जीते जियत कौन कैलाश देखे हो? हाथ उठाओ तो है? नींद में भले देखे हो तहन पता चलीस कि कियात उठे हो, है नहीं? कैलाश जहाँ लाशों का ढेर है उसी को कैलाश बोलते हैं। तो वहां पर कैलाश में भोलेनाथ को सजाया जा रहा है भूतवा परेत वाले। और देखिए जिनका खुद का होलिया बिगड़ा है वही भोले बाबा को सजा रहे हैं। अब तेल हल्दी, उन्होंने सुना था कि तेल हल्दी चढ़ाते हैं तो वहां पर कैलाश में कहाँ का हल्दी कहाँ का तेल? तो भोले बाबा को शमशान के राख को हल्दी चुपर रहे हैं, मेहंदी राख को लगा रहे हैं। अब सुंदर भोले बाबा को राख लगा करके अब मुकुट की बारी आए। जैसे दुल्हा राजा मुकुट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? अब सब भूतवा परेतवा देखने लगे अब मुकुट कहाँ से लाया जाए। तब भोले बाबा को कहे भोले बाबा अपने जितने भी जटा जूट है ना बीच में बांधो उसको, वो मान के चलिए वो मुकुट होगा। लेकिन मुकुट के ऊपर में कलगी रहता है दुल्हा राजा का। याद करिए कौन कौन दुल्हा बने हाथ उठाओ तो अपन जीवन में आज तक एक को जानी बने हो सब है। बड़ा खतरनाक काम था ना। अब का जानू तुम अंत भाई दूल्हा काला होते तेल है नहीं, मत करना भैया। एक बार कहते हैं जब तक आप 16 संस्कार होता है ना, 16 संस्कार में 5वें नंबर का संस्कार होता है हल्दी संस्कार, जो हल्दी लगती है विवाह संस्कार। जब आपके अंग में विवाह लगेगा मंगल कार्य, उस दिन आप परमात्मा के हो गए। कहते हैं जिसके शरीर में हल्दी नहीं लगा मरने के बाद वो प्रेत योनि में जाता है, याद रखिएगा। अब बताओ काकर काकर हल्दी नहीं लगे है? अभी आए नहीं आर्य समाज में गए, अभी आए नहीं आर्य समाज का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। मंगल कार्य होनी चाहिए।
मेरे भाइयों को और बहनों को करबद्ध आग्रह है, हमेशा जो माता पिता नियम के साथ शगुन के साथ में विवाह करें तभी विवाह करना है आप लोगों को। प्रेत योनि में जाते हैं मरने के बाद और वहां से जाने के बाद आत्मा भटकती रहती है। तो हल्दी चढ़ाए कलगी के रूप में किसको करे हैं? सांप को, नाग देवता को बुलाए। अरे नांगेतिया ते खड़े रहे ना, भावर के परत ले लेकिन टस के मांस मत होबे। क्या कलगी के रूप में उसको लटका के रख दिए। अब भोले बाबा को कपड़ा पहनाना था, भोले बाबा के पास ना कपड़ा ना कुछ नहीं। अब इधर श्रृंगार हो रहा है भोले बाबा का, इधर माता पार्वती के पास में गए हैं नारद जी महाराज। मैना रानी हिमाचल राजा को दूल्हा देख लिए हैं, तैयारी हो रही है। उधर तो कौन दूल्हा? बोले भोले बाबा है, कालों के काल महाकाल है। अच्छा, तो मैना रानी कहते का होकर घर में टुल्लू पंप है? क्या बोली मैना रानी? बोर हावे की नहीं है। तब नारद जी कहते हैं माता जी आप बोर कहते हो, उनके घर में जीवन पर्यंत तक लाइट बंद होता ही नहीं है। वो तो 108 के भग 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 पानी गिरत रहते, जटा लेकर है ना। बोले लाइट वाइट बंद होते कि नहीं होए? मोर बेटी घर लगे कि नहीं लगे है? काल लाइट बंद होती तो का लगा थो? बैटरी लगा थो का है ना। तो बैटरी नहीं, वहां रात दिन रंग बिरंग के टिप टाप सांप मन के मनी मना परत रथे। वहाँ लाइट बंद होबे नहीं करे। ताकि इस मोर बेटी के घर में नौकर चाकर हेबे की नहीं है? वाह देवी, नौकर चाकर कथा कई झन नौकर चाकर है। बोला झन ने पूछ, दिन भर झाड़ू वाड़ू लगत रहते। तब मोर बेटी के घर में ज्यादा सगा सोदर आई तो नहीं। तब कहा थे दाई अब तो कैसे समझाओ मैना रानी, तोर बेटी ऐसे घर जाते जियत जियत सगा जाबे नहीं करे है नहीं। जब अंतिम गति हुई तभी आई, लेकिन वो कैसे समझाए? मन में कहा ना टेंशन मत ले, सगा अभी नहीं करे कहा थे। और मोर बेटी के यहाँ जब मोर बेटी जाही, मोर बेटी जो पार्वती है मैं ओला पलक में रखे हूँ, पलकों पे रखे हूँ मैं यहाँ। तो मोर बेटी नौकरानी ने सन तो नहीं रखी, घर में काम बुतत नहीं करे लागी, कपड़ा वपड़ा कांचे लागी नहीं होने वाला दमान के। वाह माता ते का टेंशन ले था, तोर दमान कपड़ा पहन भी नहीं करे। ले बता कहाँ ले सब झंझट खत्म। मैना रानी खुश। अरे तो का पहनते? अरे भैया वो अलग टाइप के रखे, राजा महाराजा जैसे, राजवाड़ा जैसे। और इतना मंगल रही। और मोर बेटी के घर में सुलभ शौचालय हवे की नहीं है? कहा थी सब माता मन हिल देखती जाके है कि नहीं। सब सुख सुविधा होनी चाहिए। नारद जी कहते हैं सुलभ शौचालय कथा, वहाँ सब शौचालय है, कोई एक झन नहीं आते। टेंशन मत ले, पहाड़ में मरे बर जा, इतने बड़े पहाड़ में बेफिक्र रहो। शादी तय। इधर मैना रानी पार्वती माता की तैयारी करने लगे, इधर भोलेनाथ की होलियां बनाने लगे। अब सुंदर छोटे छोटे सांप मन लान लान के पहुंची बना थे। पिट्टी सांप ला लपेट दीस, रुद्राक्ष के माला हाथ में लपेट दीस, और सैंडल जूता चप्पल के जगह में काला लाने हैं, खड़ौ लाने हैं। अब पायल पहनाना है सुंदर, यहाँ बड़े बड़े तो काला लाना है। तो किस अरे जाओ असोड़िया सांप मन तैरा था, अभी बरसात के दिन है, जहर लगते का थोड़ा धर के लानो और सांप लपेटो पैर में। भोले बाबा की विचित्र श्रृंगार हो रहा है, अद्भुत श्रृंगार। आज जगत के मालिक का विवाह का दिन है, कोई इंसान की नहीं है, कोई संसारिक बेटे बेटियों का नहीं है। इस विवाह में जो भी शामिल होते हैं ना, उनकी हर मनोकामना मेरा बाबा ठीक करते हैं। अब बाबा से मांग करके देखना। अब उनका श्रृंगार किए जा रहे हैं। अब उनको कमर में क्या लपेटे जा रहे हैं? मृग छाल। तो मृग छाल में नाड़ा नहीं रहा है। अब क्या किया जाए? जब बांधे छूट जाए, जब बांधे छूट जाए। तब क्या किए? नाग देवता को बुलाए, ए नाग बैठे बैठे मन देखा सहयोग कर भोले बाबा के। तब के कस की रस्सी जैसे भोले बाबा को कमर को बांध करके रखना। तब नाग देवता कहते देवर तो बांधू, लेकिन गरुड़ मोर प्राण निकल जाई, लेकिन तुहर जवाबदारी रही, मोर प्राण बचाए बर तो मैं भागवत से कथे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब तक की फेरा नहीं हो जाए तब तक की कमर को बांध करके रखना भोले बाबा को। अच्छे से मृगशाल को श्रृंगार किए जा रहे हैं। और कान में क्या लगाए हैं? कुंडल की जगह में क्या बिच्छी मार दी सो कथे है नहीं। एक ठन काय गाना सुने दादा में विचित्र वो दिन।
ये कायदा ही कोल्ला मार दी इसका हाथ हो, अब कैसे मार दी इसका हाथ हो, ऐसे ऐसे विचित्र गाना, उसमें कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं भाई, समझ में नहीं आता। मैं 4 बार 5 बार सुनाया तब समझ, ऐसा ही बिच्छी काट दिए हैं तब झार लग गया है, वो विचित्र गाना भाई। तो वही बिच्छी को कान में लपेटे कुंडल बनाया तो बिच्छी इधर उधर होने लगे, तो उनको निकाल के फेंक दिए। कहे उसी वृक्ष के नीचे में बैठे हुए थे भोले बाबा, किस वृक्ष के नीचे में? कनेर के पुष्प में। कनेर का पुष्प जानते हो, जो भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय है, और मेरे गोविंद भगवान को भी कनेर का पुष्प है। एक बार कोई कनेर का पुष्प उनको हार पहना दे तो मान कर चलिए कि 1 तोला सोने के बराबर वो पुष्प होता है। अब मैं कही दे और आखिरी में तहन का कथे विवाह होई तन तिहित के दाई की मन माने कनेर के फूल न मुही पहना दिस, एले कई तोला तोर सोना दे देन कहते दादा, नहीं समझा सकस ना, विचित्र है नहीं। तो उनको प्रिय है, कहने का मतलब भोले बाबा को कनेर, कनेर नाम क्यों पड़ा? पहली बार भोले बाबा ने उस पुष्प को कुंडल बनाया था। कनेर, करना मतलब होता है कान, नेर मतलब होता है उनका जो ऐसा लटका हुआ, जैसे अपना बाली पहनते ना जो माताएं, तो लटकने वाली रहती है ना, तो उसी तरह कनेर का पुष्प ऐसा सीधा नहीं रहता, उनका डंठल कैसे रहते हैं? बोलो बोलो, ऐसे थोड़ा सा कोना जैसे रहते हैं ना, कान में लटकाए पहली बार, तब उस पुष्प का नाम रखा कनेर पुष्प रखा गया। अब सुंदर बारात की तैयारी हो रही है, और इधर भूत प्रेत पिशाच योगनी डाकनी टोनी मरी मसान सब बारात के लिए तैयार हो गए। बड़ी विचित्र बारात भाई, आज तक ऐसा बारात नहीं है। किसी का तो हजारों हाथ और किसी का मुंडी तो पीछे तरफ है। अब वो खाना किधर से खाए? हाथ इधर है तो टमड़े किधर से, तो ऐसा ऐसे टमड़ते थे, बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर श्रृंगार हुआ, अब भोलेनाथ को नंदी में बिठाया, और नंदी में बिठाकर भोलेनाथ किसकी सवारी करते हैं? भोलेनाथ चाय की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, चाय तो रोज पीना है, लेकिन ये जो रस पीना है ना भोलेनाथ की रस, वो एक बार पीना है। नंदी की सवारी, अधिकतर दुल्हा राजा जब बारात जाते हैं तो गाड़ी में सामने बैठते हैं कि पीछे बैठते हैं? कौन से मुंह करके बैठते हैं? अब ये गांव में बाराते नहीं जाए कथे तो कैसे बताऊं तुमन है नहीं? काबर यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है, कहा थे सिस्टम बिगड़ गया, लेकिन आज से सिस्टम सुधारिए आप लोग, बिगाड़ना है नहीं है, सिस्टम को सुधारना है। तो यहाँ पर कैसे किए? नंदी को पूंछ पकड़ करके भोले बाबा पूंछ की ओर मुंह करके बैठ गए। सब देवता कहते हैं भोले बाबा एक तो होलिया बिगड़े है, कम से कम ओकर मुंह ढान तो बैठ जगह। हर दुल्हा मन स्टेरिंग चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए सामने की ओर मुख करते हैं, और आप ऐसे दुल्हा हो जो पीछे की तरफ मुख किए हो। भोले बाबा कहते हैं मैं अपने कैलाश से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं बारात जाऊंगा तो कैलाश की तरफ मुख हो करके। कहते हैं एक बार अगर ससुराल की तरफ मुख हो करके जाए तो रात और दिन वो बंदा ससुराल 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 करता रहता है। तहन आए दिन काम बुतक डर में कहाँ जाता? ससुराल जात हो। वो सास बला है धान लुए बर, चना लुए बर ना बाबूजी, होते भाई वैसने आदमी का दमांग। हाँ हाथों ना बाबूजी, घर के काम ला छोड़ के बाद ससुर घर के घर में नांग देवता हो का कहते तिसने हो जाएगा है नहीं? ये भी चित्र विडंबना। भोलेनाथ ने कहा मैं अपने कैलाश को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं इसी तरफ मुख करके जाऊंगा, लेकिन एक बार सीधा तो हो जाओ। फिर मेरे महादेव ने कहा हे नारायण गोविंद भगवान, आप जितने भी बाराती बन करके जा रहे हो उस बाराती में मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज भी पीछे में है, तो मैं उनके तरफ मुख करके कैसे जाऊं, पीठ कैसे करूं? अपने आराध्य के तरफ पीठ कभी नहीं करना चाहिए। याद रखना, किसी भी देव स्थान में बैठो, पूजा में बैठो, पाठ में, कभी भी भगवान के तरफ पीठ करके नहीं बैठना है। याद रखना है, हमेशा सामने के तरफ ही बैठना चाहिए। बारात निकल गए। अब बारात कहाँ चले हैं? मैना रानी हिमाचल राजा के यहाँ प्रवेश किए, और जैसे ही बाजा बज रहे हैं, भूत पिशाच डाकनी पिशाचनी नृत्य कर रहे हैं, वहाँ के माताएं अपने बच्चों को भेजे हैं। कहाँ पे? हिमाचल नगरी में गए हैं। जाओ तेरे बच्चा बारात देख के आना, दूल्हा राजा कैसे दिखता है। अब बारात देखने के लिए गए। अभी अभी होता ना, जैसे
यहाँ बारात आ गए तो सबसे पहले तू मन नहीं जाओ, लड़का मन ला भेजो, जात बेटा जात बारात देख के जाऊँ रे। कैसे दूल्हा राजा देख के आओ, दूल्हा राजा को देखने के लिए भेज दिए सब अपने माता पिता बच्चों को। और जैसे भेजने के लिए बोले हैं ना, तो वहाँ पर बच्चे लोग दौड़ करके उस बारात को देखने के लिए गए। और जैसे दूल्हा राजा को देखते हैं धड़धड़ा के गिर जाते हैं और सब भी प्राण दे के भागने लगते हैं। भागते भागते कोई चौखट पे घुसे, कोई दरवाजा पे, कोई बिल पे, कोई अपने माँ के आंचल में घुस गए हैं। उसकी माँ बोलती क्या हुआ बेटा, क्या हुआ रे? क्या बताए माँ, बड़ा विचित्र बारात, बड़ा बोल में क्या हुआ? हिदाई बड़ा विचित्र बारात, मैं नारायणी हिमाचल राजा के। हाँ अरे राम राम, इतनी भयंकर बारात, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, अगर जो जी गए वो बारात देख ली और जिनको मरना है वो बारात में जाके शामिल हो। वो बच्चा करे अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। सब बच्चे रोने लगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भूत प्रेत विकट विकट सांप, अरे रे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, बोले बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। कोई करे भय से विलाप और कलाप, कोई करे भय से विलाप और कलाप, कोई करे आँख को तेरा गदा, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। छार ब्याल कपाल फूल आगे न जटिल भयंकरा, संग भूत में पिशाच जोगनी विकट मोगनी करा। छार ब्याल कपाल फूल नगन जटिल भयंकरा, संग भूत में पिशाच जोगनी विकट मोगनी करा। बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, मोर सास कैसे करा थे थाली काबर पटक दी। तब की प्रभु यहाँ का नियम है, जो होने वाली सास है ना थाली जोर से पटकी और बेहोश हो ही कर। ये
तो बोले यहाँ का नियम है। अच्छा नियम है से माता मैना रानी और सुंदर सुरील रूप में आए हैं। आज माता पार्वती को भोलेनाथ के हाथ में दे रहे हैं, मंगलाचरण गाए जा रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। भागी है जो इस कातलकोट समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, मोहल्लावासी आपके इस प्रांगण में साक्षात कैलाश को छोड़ करके भूतनाथ, भोलेनाथ और माता पार्वती हमारे प्रांगण में विराजमान हुए हैं। तो आप सबको, समस्त ग्रामवासी, मोहल्लावासी, नगरवासी को ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आइए उनकी सुंदर विवाह में शामिल होकर के नृत्य करते हुए क्रम चलना जाओ बरतिया भोला के बरतिया हो, चलना जाओ बरतिया भोला के बरतिया हो, चलना जाओ बरतिया भोला के बरतिया हो, चलना जाओ भोला के बरतिया हो। ला 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 गला मसर से माला लगाएंगे, अंगूर भभूत लगाएंगे, गला मसर से माला लगाएंगे, सब दिल देवता कल सकलाएंगे, यहाँ बड़े बड़े भोला खुआएंगे, यहाँ बड़े बड़े भोला आएंगे। चलना गा चलना गा चलना गा जाओ बरतिया भोला के बरतिया हो, भोला के बरतिया हो, चलना जाओ बरतिया भोला ला 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 सबके मजा बजाए भगवाए गाना लगे के घुमा उड़ाए, चलना गा चलना गा चलना गा बरतिया हो, चलना जाओ बरतिया भोला के बरतिया हो। La 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 वैसे टिकाने के करके टिकते जाओ और मनोकामना काम करते जाओ, और सबको कोई बैठना नहीं है, चाहे मोर बाबूजी हो चाहे दादाजी हो, मैं सब ला देखा तो बाबूजी एमन सोचा तो एकदम नहीं आना का होता था काटलकोट के साहू परिवार में, और मैं तो परीक्षित बने हुआ बाबूजी माताजी बना यदि होती नहीं नजर पूरा तुहरे मन कस के रखे रहो, कदे कदे करे भेंट भी होना है। बोलिए हरे हरे हरे।
सदा ये मुरदाई पर्वतिला बिहावे मोगना ये मुरदाई पर्वतिला बिहावे मोगना पड़ती परगुना पार्वतीला बिहावे मोगना पार्वतीला बिहावे मोगना पर्वतीला बिहावे मोगना नहीं पावेगी धीरे धीरे तुला साबर भरला नहीं पावेगी धीरे
भोला दर्शन विशाला तुझ गला तेरा सिंह भोला दर्शन विशाला गंगा तेरा देश भोला दर्शन के भोला तुझ गला तेरा देश भोला दर्शन के भोला तुझे के चंदा तुझ मोरे मा तेरा सिंह भोला तुझे के चंदा गुरु महादेव गुरु लपेटे जटाजूट खावे कटोरे चढ़े शीस गंगा कंठे भुजंगा महादेव शंभो करी कार्य पूरे वंदे देव श्रियंवर देव भगवतिमं वंदे देवपतिं हरि ओम श्री कृष्णाय नमो नमः नरसिंहपति महादेव की जय ओम नमः पार्वती हर 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 महादेव। अब मैना रानी की टिकट नहीं है एक दूसरा पकड़ाओ एक जरा पर संधि मिल भैया जरूरी नहीं है कि जिसके संधि आए वही गांव वाले भी आपस में ये मैत्री है। मैत्री का मतलब होता है संबंधता प्रेम धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र। इसलिए संधि एक समान भेंट हो उसी का नाम संधि है। बोलिए गोविंद भगवान की। चलिए अब सुंदर भगवान भोलेनाथ की आरती और गोविंद भगवान की आरती कल आप लोग ठीक 1 बजे पहुंच जाएंगे में अच्छा हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो जायतः शांतिदीपं नमोस्तुते। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ भगवान की जय। महादेव की मतलब होता है प्रभु का मतलब होता है साक्षात का मतलब होता है दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। बोलिए गोविंद भोले पंचानन राधे भोले पंचानन राधे पंचानन साजे जय शिव चार चतुर भुवन जन
योजितं मया दीपं गृहाणां देवेश त्रैलोक्ये दिविरापहम्। मन बना करके बाकी बहरलाल जी बुद्ध भगवान भोलेनाथ जी भगवान को अर्पण करेंगे। हरि ओम माया जंदरेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नासन देहनागं महिमाना सचंद्र चत्र पूर्वे सात्यासंति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसन्नदायिने नमो वयं वैष्णवनाय गुरुमे सामे कामन कामाय। सब कुछ है से तोर तेरा तुझको सौंपता है प्रभु। क्या लागे है मोह क्या लागे है मोह। नमस्कार की भेंट है ये नाच करो स्वीकार मेरे नाच करो स्वीकार। हरि ओम सुमन सुगंधित सुमनिता सुमन सुभक्तिया पारो हे गोविंद करो स्वीकार हे नाच करो स्वीकार। हरि ओम नाना शून्य पुष्पाणि यत्कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मय दत्ता ग्रहणं परमेश्वर परमेश्वरो। हरि ओम माल्यदेने सुगंधेने माल्यदेने वैष्णवो माया निदानि पुष्पाणि श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। अपने अपने स्थान में जो है 3 बार परिक्रमा कर ले। हरि ओम जय धनवाणी धनमसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि न सिन्धो प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते शांध्यादीपं नमोस्तुते श्री भगवती दिव्ये नमो नमः। श्री उमापति महादेव नमो नमः। श्री स्वरूपचरार्थे श्री दीपोदीपं धूपं दर्शयामि ध्यायामि नमः संवेता जय श्री राधा रमण सरकार आपला नाही का तुला का भैया शंकर भगवान ते गाव नहीं चल देख अभी हरियर मरवाई देख भी नहीं कर दे दिन प्रसाद और सब हाँ बहुत बढ़िया करो 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 चरण वाला उमापति महादेव की कालहरा कष्टहरा दुखहरा दारिद्र्य नमः पार्वती पते बोलो हरे हरे महादेव।
जय बुलैया की जय, आज के आनंद की जय, कर्मा माता की जय। बोली शंकर भगवान की जय, मां पार्वती महारानी की शंकर भगवान पार्वती की जय।